स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। शुरुआत करते हैं कि 6th सेंचुरी BC में यानी 6वें ईसा पूर्व में आर्यन सेटलमेंट किए। और इनका जो सेटलमेंट था मतलब ये जो आके यहाँ पे रहने लगे वो धीरे धीरे जो है कि बढ़ता गया ईस्ट की तरफ। और फिर यहाँ पे जहाँ इनको जो है कि बहुत सारा जो है कि सामाजिक आर्थिक और जो है कि राजनीतिक चेंजेस भी इनमें आया। सोसाइटी जो है कहीं कहीं पे समाज वहां पे जो है कि लक्षण था किसका, ट्राइबल। ट्राइबल का मतलब होता है कि ट्राइब्स, कबीला, कबीले वाला जो है कि राजनीतिक ऑर्गेनाइजेशन संगठन कहीं कहीं पे देखने को मिलता है। और कहीं दूसरी जगह पे देखने को मिलता है कि छोटे छोटे जो किंगडम्स हैं वो राइज कर रहे थे। तो यहाँ पे कह रहा है ना कि ये जो मटेरियलिज्म है और स्पिरिचुअलिज्म है, ये दोनों ही की दोनों चीजें जो है ना कि साइड बाय साइड राइज कर रही थी, उठ रही थी। स्पिरिचुअलिज्म का मतलब होता है अध्यात्मवाद, ठीक है, या कह सकते हो प्रेतमात्मवाद कहा जाता है। और ये जो मटेरियलिज्म है ना, इसका मतलब है कि मतलब डिजायर होना, किसके लिए, वेल्थ के लिए डिजायर होना। तो ये जो है आपका मटेरियलिज्म होता है। तो ये दोनों ही चीजें एग्जिस्ट कर रही थी साइड बाय साइड। जो लोग थे लेटर वैदिक पीरियड में, वो जो है शुरू करने लगे, अब जो है कुछ औजार वगैरह वो बनाने लगे, और औजार बनाने लगे लोहे के। जो आयरन है, उन्होंने उसने आयरन ने, लोहे ने इनकी मदद की कि ये फॉरेस्ट को, जंगल को क्लियर कर सके और ज्यादा से ज्यादा जो है जमीन का हिस्सा ये खेती बाड़ी में ला सके। और एज अ रिजल्ट, और इसकी वजह से ढेर सारा प्रोडक्शन हुआ फूड ग्रेन्स का, अनाज का। और ये जो ज्यादा प्रोडक्शन हुआ, ये ज्यादा प्रोडक्शन जो है कि अब इस्तेमाल हो रहा था राजा के द्वारा, ताकि जो मिलिट्री है और प्रशासनिक जरूरतें हैं उसके लिए इस्तेमाल होने लगा ये जो सरप्लस फूड था। अब इसको इस्तेमाल इसलिए भी किया जाने लगा कि लोगों के लिए भी इस्तेमाल किया जाने लगा कस्बों में। और जो है कि बहुत सारे आर्ट एंड क्राफ्ट में भी जो है कि आ, लोग अब इस स्पेशलाइज होने लगे, तो उनके द्वारा भी जो है कि इस्तेमाल किया जाने लगा, है ना, कि उन लोगों के द्वारा भी इस्तेमाल हो रहा है जो स्पेशलाइज्ड है, बहुत ही कुशल है बहुत सारे तरह के कला में और कारीगरी में। ये सारा जो एडवांटेज था ना, फायदा था, इसने जो है कि लोगों की मदद की, इनेबल किया लोगों को कि वो जो है कि एक बेहतरीन लाइफ जो है कि जी सके और फर्दर जो है कि अपने आप को फैला सके आसपास के इलाके में। तो ये जो फैलाना था, एक्सपेंशन था अपने आप को आगे बढ़ाने का और ज्यादा जगह जो है घेरने का, तो इसकी वजह से जो है कि झगड़े हुए, और झगड़े हुए अलग अलग कबीलों में। और इन वॉर्स में जो है कि बहुत सारा जो है कि पावरफुल ट्राइब जो होता था, जो ताकतवर कबीला होता था, वो छोटे कबीलों को हरा देता था और उसकी जो एरिया उसका होता था उस पे वो कब्जा कर लेता था, ठीक है। और ऐसे करते करते जो ज्यादा बढ़ा, उसने क्या किया, एक छोटा सा साम्राज्य बना लिया। ये छोटे छोटे साम्राज्य जो है जनपदास कहलाए। एक बहुत सारा जनपदा जो है मिलके बनाता था, एक पावरफुल इंडिपेंडेंट जो है कि राज्य बनाता था, जिसका नाम था, जिसको कहा जाता था महाजनपदास। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कह रहा है कि 6th सेंचुरी BC में, ईसा पूर्व में, उसको माना जाता है कि यहाँ पे जो है, जो इतिहास है, वर्ल्ड हिस्ट्री है, उसने जो है कि देखा था थिंकर से, मतलब सोचने वालों को देखा था। कैसे सोचने वालों को देखा था उसने, उसने देखा था सोचने वाले को, जैसे कि लाइक जाराथुस्त्रा, जोरोस्टर इन पर्सिया, कन्फ्यूशियस इस चाइना, और महावीरा, गौतम बुद्धा। इसके अलावा जो है कि अमंग मेनी अदर्स इन इंडिया, महावीरा भी इसमें से है कि, यानी बहुत सारे जो है कि इस पीरियड में जो है कि आए। और जब ऑर्थोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है रूढ़िवाद। क्या होता है रूढ़िवाद, जिसको कहते हैं कट्टरवाद कहते हैं, ठीक है। इपोक का मतलब होता है ऐसा समय, ठीक है। ऐसा समय इतिहास में देखा जब बहुत सारे थिंकर आए, कैसे कैसे, जराथुस्त्रा, जोरोस्टर पर्शिया में, कन्फ्यूशियस चाइना में, और जो है महावीरा और गौतम बुद्धा, और बहुत सारे इंडिया के अंदर। और इंडिया में ये वो समय था जब कट्टरवाद धर्म बिलीफ चल रहा था और प्रैक्टिसेस वगैरह जो थी वो चैलेंज किया जा रहा था, इवन रिजेक्ट भी किया जा रहा था। किसके द्वारा, नए सेक्शन के द्वारा, यानी कि नए तरह के लोगों के द्वारा, नए सेक्शन के, नए वर्ग के लोगों के द्वारा।
अब ये जो नया वर्ग था, ये नया वर्ग कौन है? जैनिज्म एंड बुद्धिज्म है, जो कि सबसे ज्यादा पोटेंट रिलीजियस के रिफॉर्म मूवमेंट की तरह आया। पोटेंट मतलब प्रबल, प्रबल धर्म बदलाव के हिसाब से ये जो है कि जैनिज्म और बुद्धिज्म जो है कि आगे आया, और इसमें जो है कि बहुत सारे बदलाव किए। स्रोत की बात करें, कहाँ से इनका स्रोत मिलता है, तो तीन बहुत ही मुख्य इंपॉर्टेंट स्रोत हैं जिससे पता चलता है जैनिज्म और बुद्धिज्म के बारे में। इनमें सबसे पहला है अंगाज। अंगाज जो है कि आमतौर पे हर किसी के द्वारा एक्सेप्ट किया गया है कि जो कुछ भी महावीरा ने पढ़ाया है, और जब उनको ओमनी साइंस का ज्ञान हुआ, ओमनी साइंस का मतलब क्या होता है? ओमनी साइंस का मतलब होता है जब वो सर्वज्ञानी हुए, है ना, तो उसके बाद उन्होंने जो कुछ भी पढ़ाया है, गेनिंग सर्व ओमनी साइंस, उसको सबको जो है ना कि एक साथ कंपाइल किया गया है, एक साथ जो है कि जोड़ा गया है और लिखा गया है 12 पार्ट में, जिसको अंगा कहते हैं, संस्कृत वर्ड फॉर पार्ट्स। अंगास का मतलब होता है संस्कृत में का ये शब्द है हिस्सों के लिए कहा था, यानी 12 हिस्सों में इसको कंपाइल किया गया है। ठीक है, ये जो अंगाज हैं इनको मिला के एक साथ कहा जाता है द्वादशांगी। और सबसे पहला जो कि अंगाज था, इसमें है आपका आचरण सूत्रा, और दूसरा सबसे फेमस अंगा जो है वो है आपका व्याख्या प्रज्ञापति। ये प्रज्ञाप्ति, ये जो है ना अंगाज का नाम है, जो 12 अंगाज है उसमें से ये नाम है आचारंगा सूत्र, और दूसरा जो फेमस है व्याख्या प्रज्ञाप्ति, जो सबसे ज्यादा जो है जाना जाता है, और इसको जाना जाता है पॉपुलरली किस नाम से? भागवती सूत्र के नाम से। और जो फॉर्मर हैं इससे पहले वाले और बाकी सारे जो हैं वो डील करते हैं कोड ऑफ कंडक्ट से। फॉर्मर है जो पहले वाला है, वो कोड ऑफ कंडक्ट से डील करता है कि किस तरह से जीवन बताना चाहिए, कि एक जैन मॉन्क को कैसा अनुसरण करना चाहिए। और जो बाद वाला है, बाद वाला यानी कि व्याख्या प्राज्ञप्ति वाले की बात कर रहा है, कि वो बताता है, देखो एक्सपाउंड का मतलब होता है व्याख्या करना, कि वो व्याख्या करता है कि जैन का जो सिद्धांत है वो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में है। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या होता है आपका? कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है बहुत ही विस्तृत, विस्तृत है, मतलब फैला हुआ है। इन अंगाज के हिसाब से, अंगाज जो है इसके अंदर जो सीयर्स है, सीयर्स क्या है? सीयर्स कहा जाता है संत को। तो ये संत जो है कि कंपाइल किए, यानी कि संकलन किया है इन्होंने 12 ऑक्सिलरी वर्क को, जो कोई कहा जाता है उपांगाज। ठीक है, ये कहा जाता है कि अंगाज और उपांगाज जो है कि लिखे नहीं है लंबे समय तक, ये जो है कि ओरली मौखिक रूप से एक दूसरे तक पास होते रहे हैं रिलीजियस लीडर्स के द्वारा, जो धार्मिक गुरु होते हैं, धार्मिक नेता होते हैं, उनके द्वारा अपने शिष्यों को मौखिक तौर पे बताया जाता था। फेमस इतिहासकार आरसी मजूमदार कहते हैं कि जब चौथी शताब्दी, ये 4th सेंचुरी चल रहा था, है ना, बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व, एक अकाल आया साउथ बिहार के अंदर, और इसकी वजह से जो है ना कि एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन जो है कि जैन का, उस वो पलायन किया। एक्सोडस का मतलब होता है पलायन किया, और वो फिर कहाँ पलायन जो हो रहा था, उसको हेड कौन था, उसका जो लीड कर रहा था पलायन को, ये था भद्रबाहु। और कहाँ लेके गया? साउथ इंडिया को। जो लोग पीछे रह गए पाटलिपुत्रा में, उनको जो है कि उनको बुलाया गया किसके लिए? परिषद के लिए, ताकि जो है कि फिर से पुनर्जीवित किया जा सके वो सारा ज्ञान जो अंगाज का है। और ये जो रिजल्ट था ना, इसकी वजह से जो है संकलन किया गया 12 अंगाज को। ठीक है, ये पलायन के बाद की बात कर रहे हैं। और दूसरा जो काउंसिल है, परिषद है, वो कहाँ पे लगा? वो लगा वल्लभी में, गुजरात में। ये 5वीं और 6वीं, शायद 5वीं और 6वीं जो है कि एडी में, एनी डोमिनी में लगा। एक फाइनल कलेक्शन जो है कि सारे स्क्रिप्चर्स का बनाया गया, यानी धर्म ग्रंथों का, सबसे पहली बार। और जो है कि ये किस में बनाया गया? अर्धमगधी प्राकृत लैंग्वेज में जो है संकलन किया गया। मतलब ये जो लिखावट हुई, जो ओरली एक दूसरे तक चल रहा था, वो इसके बाद जब पलायन हुआ है साउथ इंडिया को, भद्रबाहु के द्वारा जब लीड किया उन्होंने पलायन को, तो उसके बाद क्या हुआ कि इसको 2 काउंसिल बनाई गई। और फिर इसके बाद ये जरूरत है कि जो ओरली हम लोग जो है लेके चल रहे हैं, इसको क्या है, अब इसको रिटन फॉर्म में करना है।
अंगास को माना जाता है कि सबसे मुख्य ये जो है कि पार्ट है जैन सिद्धांतों के। इसमें सारा डिस्कशन है, जैसे कि क्या क्या रिलीजियस राइट्स हैं। राइट्स का मतलब होता है संस्कार, क्या क्या है, कर्म वगैरह करने हैं, पूजा पाठ है, और किस तरह से एक इंसान की जीवन होना चाहिए, क्या क्या स्टेजेस आएंगे इस इंसान के जीवन में, और कैसा जो है, और जो है कि वोज ऑफ चैस्टिटी यानी कि सादगी की कसम लेनी है उसको, कि भाई हम सादगी के साथ जीवन बिताएंगे। चैस्टिटी का मतलब होता है पवित्रता, ठीक है, सादगी भरा जीवन, शुद्धता। वैसे तो मतलब मेनली डिक्शनरी में मिलता है चैस्टिटी का मतलब शुद्धता, रूल्स ऑफ कंडक्ट की किस तरह के कर्म करने हैं, और दूसरे भी बहुत सारे जो है कि दर्शन शास्त्र बताता है जैन के बारे में। दूसरा है त्रिपिटकाज। ये क्या है, ये भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जो है साहित्यिक काम है। किसके? बुद्धिस्ट के। जो वर्ड है ना त्रिपिटकाज आया है, ये 3 बास्केट से आया। बास्केट का मतलब समझते हो आप, वो जो टोकरी टाइप की होती है, तो 3 टोकरी से आया है। और ये 3 टोकरी किसकी है? बुद्धिस्ट कैनन, यानी कि कैनन का मतलब होता है बहुत होता है जनरली एक्सेप्टेड रूल्स वगैरह होता है इसका मतलब, कैनन का मतलब। तो 3 बास्केट है किसके? बुद्धिस्ट रूल के। अर्लीस्ट यानी सबसे पहले जो टेक्स्ट वगैरह लिखे हुए थे, यानी कि जो चीजें लिखी हुई थी, वो सब जो है कि वो लॉन्ग नैरो पत्तियों पे लिखी जाती थी, या फिर स्यू की जाती थी, सिली जाती थी, किसके एक दूसरे के ऊपर साथ सिली जाती थी, जैसे किताबें सिली जाती हैं बंचेस में, और इनको जो है ना बास्केट में रखा जाता था। तो इसीलिए इसको कहा गया है कि 3 बास्केट। और ये जो वर्क है, ये जो मतलब लिखावट की गई है, जो टेक्स्ट वगैरह लिखे गए हैं, ये पाली लैंग्वेज में लिखे गए हैं। और इसमें क्या क्या है, इसमें देखो सबसे पहला है विनाया पितिका। ये एक पार्ट है, किसका है? त्रिपिटकास का एक पार्ट पहला कौन सा है? विनाया पितिका, जो डील करता है कि किस तरह के रूल और रेगुलेशन होने चाहिए, जो कि बुद्धा ने जो है कि सिखाया है, किस जो बताया है, किसके लिए? भिखुडोस के लिए और भिकुनीस के लिए, यानी कि नन्स के लिए, मोंक्स के लिए, है ना, जो फॉलो करते हैं ना, मेल फॉलोअर होते हैं उनको भिखुस कहते हैं, और भिकुनीस कहते हैं जो कि फीमेल फॉलोअर्स हैं। और इसमें पूरा डिटेल दिया हुआ है कि किस तरह की जिंदगी रहनी चाहिए, और किस तरह की टीचिंग्स थी, शिक्षा थी बुद्धा की। और इसमें बहुत सारे जो है कि एस्पेक्ट भी दिए हैं पुराने प्राचीन इतिहास के, किस तरह का कस्टम था, किस तरह के आर्ट थे उस समय के, रीति रिवाज किस तरह के थे, किस तरह की कला थी उस समय में बुद्धिज्म के टाइम में, वो सारी चीजें इसके अंदर दी हुई हैं। तो ये जो आपका सबसे पहला विनाया पितिका है, इसी के साथ डील करता है। इसके बाद आता है सुत्ता पिताका। इसमें जो है ना कि वो सारे के सारे प्रवचन जो बुद्धा ने दिए हैं, अलग अलग ओकेजन पे, अलग अलग मौके पे, वो सारा कंपाइल्ड है, यानी कि संकलन किया गया है उसका। और इसमें जो है कि डिस्कोर्सेज भी हैं, ठीक है, कुछ डिसिपल के द्वारा, है ना, सच एस जैसे सरिपुत्ता, आनंदा और दूसरों के द्वारा, वो भी चीजें जो उनके चेलों ने कहा है ना, वो भी चीजें इसके अंदर हैं। जो धम्मापदा है, धम्मापदा का मतलब होता है वे ऑफ ट्रुथ। देखो ये 3 बास्केट है, विनया, सुत्ता और अभिधम्मा। तो ये जो आपका लास्ट वाला क्या पढ़ा हम लोगों ने, धम्मापदा है, ये एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है इस पिताका का, जिसमें कि जो है बुद्धा के टीचिंग्स हैं। इसके अलावा ये तीसरा वाला है अभिधम्मा पिताका। इसके अंदर ना बुद्धिस्ट दर्शन शास्त्र है, ये डिस्क्राइब करता है, बताता है चीजों को, जैसे कि वर्किंग किस तरह से ह्यूमन माइंड, इंसान का दिमाग काम करता है, और स्टेट ऑफ मैटर को बताता है। इसके अलावा बिसाइड्स बिंग सबसे ज्यादा रिलायबल, भरोसेमंद स्रोत होने के बाद, बुद्धिज्म के बारे में, बुद्धिज्म रिलीजन के बारे में सबसे बड़ा इंफॉर्मेशन होने के बावजूद जो है त्रिपिटकास जो है, इसके अलावा मतलब एक प्रोवाइड करते हैं, एक ग्लिम्स प्रोवाइड करते हैं। ग्लिम्स का मतलब होता है वो जो है झलक बताते दिखाते हैं, किसकी? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जिंदगी की, कि बुद्धा के एज में किस तरह से सामाजिक और जो है आर्थिक और राजनीतिक जीवन था। इसके अलावा जातकाज है, ये भी एक स्रोत है। तो जातका को कहा जाता है कि ये कहानियां हैं जो डिस्क्राइब हैं, डिस्क्राइब करती हैं पूरा बुद्धा के पहले जन्म को, दोनों ह्यूमन फॉर्म में भी और एनिमल फॉर्म में भी, कि मतलब पहले जो है कि इंसान रूप में पहले भी इनका जन्म हो चुका है, और जानवर रूप में भी। हर एक कहानी जो है
शुरू होती है एक मौके पे, और ये क्या करती है कि अपने एंड तक जो है कि एंड होती है कि बुद्धा को आइडेंटिफाई करती है कि कैसे जो है कि जिंदगी जो है कि इंट्रोडक्टरी स्टोरी है जिसमें कि लोग जो है कि है पास्ट से ये लिया गया है। तो इस कहानियों में होता है ना आइडेंटिफाई होता है लाइफ्स ऑफ द पीपल, लोगों की जिंदगी की कैसे जो है कि मतलब थी कब समय में, बुद्धा के समय में, मतलब पास्ट में, पहले में, जब पहले उनका जन्म था। तो और जो फ्यूचर बुद्धा है वो किस तरह से अपीयर होंगे और एक राजा की तरह अपीयर होंगे। आउटकास्ट का मतलब है फ्यूचर बुद्धा में अपीयर इन देम, फ्यूचर बुद्धा जो है कि हो सकता है कि फिर से अपीयर हो उनमें एज अ किंग एट एन आउटकास्ट। आउटकास्ट का मतलब होता है धर्म से निकालना, अ गॉड, एन एलिफेंट। बट जो इस भी फॉर्म में आएंगे फ्यूचर में बुद्धा, वो एग्जिबिट करेंगे सेम वर्च्यू, है ना, दैट द टेल हेयर बाई देयर बाई हाईलाइट, की जो टेल है यहाँ पे जो कहानी है वो बताता है कि कहानी कहती है कि मतलब वो एक ही तरह का जो है कि वर्च्यू वगैरह लेके जो है वो रहेंगे। मतलब होता है गुण, कैसा भी जन्म हो, जानवर के फॉर्म में, इंसान के फॉर्म में, लेकिन बुद्धा के अंदर जो गुण है वो गुण वैसा ही रहेगा। वर्च्यू मतलब गुण। बहुत सारा जो जातका टेल है ना, कहानी है, वो पैरेलल चलती है, किसके पैरेलल चलती है, महाभारता के, और जो है कि नॉन बुद्धिस्ट साहित्य में भी। तो जो जातका की जो कहानियां हैं उनको माना गया है कि ये फ्रिक्वेंटली जो है कि धर्म ग्रंथों में और पेंटिंग्स वगैरह में जो है कि बुद्धिस्ट वर्ल्ड के समय में रही हैं, वो पाई गई हैं, है ना, इलस्ट्रेटेड हैं। अकॉर्डिंग टू ए के वार्डर के हिसाब से जो जातकास हैं ये प्रिकर्सर हैं। प्रिकर्सर का मतलब होता है अग्रिम, अग्रगामी, अग्रदूत, है ना, टू द वेरियस, बहुत सारी लेजेंडरी बायोग्राफीज के लिए। बायोग्राफीज का मतलब होता है जीवनी के लिए, बुद्धा का जो जीवनी है उसके लिए एक ऐसा है, प्रिकर्सर है, यानी कि अग्रगामी है, जो कि बाद में जो है कंपोज की गई है, लेटर डेट्स में बाद में जो है कि संकलन की गई हैं। बहुत सारा जो जातकास है, स्टोरी है ना, वो रिटन है कहाँ पे, अर्ली पीरियड में, यानी शुरुआती दौर में ही, जिसमें कि पहले का जन्म बुद्धा का बहुत ही अच्छे तरीके से मतलब लिखा हुआ है, और उसमें थोड़ी सी बायोग्राफी है, जीवनी भी है गौतम बुद्धा की, उनके खुद की जिंदगी की, वो भी रिकॉर्ड हुए है। हाउएवर किसी तरीके से जो जातका है ना, ये भी जो है कि एक महत्वपूर्ण जो है रोशनी, प्रकाश डालता है राजनीतिक और ये आर्थिक और जो है कि आपका सामाजिक जीवन पे, कि किस तरह से जिंदगी थी उस टाइम में, सेकेंड फिफ्थ से लेके सेकेंड सेंचुरी बीसी तक। और इसमें जो है ना कि बुद्धास की जो मॉरल है, नैतिकता है, एथिक्स है, और जो सिद्धांत वगैरह है ना, वो भी जो है रिफ्लेक्ट होता है किससे, जातकास से। अब यहाँ पे देखो शुरुआत होता है चैप्टर का कि कॉज ऑफ द राइज ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। तो ये जो जैनिज्म और बुद्धिज्म आया, ये कैसे आया, कैसे जो है इसकी उत्पत्ति हुई। बहुत सारे ऐसे घटक थे, बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिसकी वजह से जो है बुद्धिज्म और जैनिज्म जो है वजूद में आया और फला फूला। सबसे पहला है कि रिएक्शन अगेंस्ट रिचुअलिज्म। रिचुअलिज्म का मतलब होता है कर्मकांड, कर्मकांड के खिलाफ जो है कि रिएक्शन। बहुत सारा जो धार्मिक समारोह जो होता था वो बहुत ज्यादा महंगा हो गया था, और आम आदमी के लिए तो बिल्कुल था ही नहीं। बहुत सारे जो पादरी पंडित थे, है ना, वो बहुत ही मुश्किल से किसी का दुख दर्द समझते थे, बहुत ही मुश्किल से, हार्डली मतलब बहुत मुश्किल से एक कॉमन आदमी का जो है दुख दर्द समझते थे। ये सबसे बड़ा कारण था कि जिसकी वजह से जो लोगों का फेथ था वो जो है सिंपल और इनएक्सपेंसिव में, यानी कि साधारण में, और जो कि खर्चीला ना हो, ऐसे में उनका फेथ आया। ठीक है, बहुत महंगा हो जाएगा भगवान, तो लोग क्या सोचेंगे कि यार ये तो अमीरों का भगवान है, मेरे लिए तो है ही नहीं। फिर इसके बाद जो है कि बहुत सारा जो है कि भ्रष्टाचार आ गया। किसके अंदर भ्रष्टाचार आ गया, धर्म के अंदर भ्रष्टाचार आया। अब देखो इसको कैसे, करप्शन जो है कि रेंग रहा था, करप्ट करना मतलब रेंग रहा था, किसके अंदर, धार्मिक प्रैक्टिसेस के अंदर। और पैसा ऐंठने के लिए जो पादरी वगैरह होते थे वो ऑर्डिनरी लोगों को इनकरेज करते थे, प्रोत्साहित करते थे कि भाई यज्ञ वगैरह करो, और जो है कि ताकि जो है कि और यज्ञ कैसा करो, कंडक्ट हाउस होल्ड राइट वगैरह करो, कैसा, आम तौर पे, जो कि उनकी औकात से बाहर था, आम आदमी के औकात से बाहर। क्षत्रिय रूलर ने प्रोटेस्ट किया, है ना, इस तरह के प्रैक्टिस के खिलाफ। और जो कॉमन मैन था वो जो है रिकंसाइल नहीं कर पाया इसको, जो ये पादरी लोगों का जो था तरीका, तो इसको वो टॉलरेट नहीं कर पाया, यानी कि
सहन नहीं कर पाया। टॉलरेट करने का मतलब क्या होता है? सहन करना। तो वो सहन नहीं कर पाया कि भाई इतना महंगा हम कैसे करेंगे। रिकंसाइल का मतलब होता है समाधान, है ना, कि ये जो समाधान है आम आदमी की जिंदगी के भले के लिए, तो इसको जो है क्षत्रिय लोग, क्षत्रिय हो या कॉमन मैन हो, तो ये लोग जो है कि इसको जो है कि इसका समाधान नहीं कर पाए, इसको ये लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाए। तो दोनों ही बुद्धिज्म और जैनिज्म जो है वो दो क्षत्रिय प्रिंसेस राजकुमारों के द्वारा इसीलिए जो है कि पनपा और जो है कि फैला। इसके अलावा एक बहुत बड़ी जो थी समाज में, जो कि आज भी है, वो क्या है? रिजिड कास्ट सिस्टम। डिवीजन था सोसाइटी का, सोसाइटी का वर्गीकरण था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रास में, और ये रिजिड हो गया था। रिजिड का मतलब कोई अपना जाति धर्म बदल नहीं सकता है। ये अलाउ नहीं करता था समाज के अंदर कोई मूवमेंट को, मोबिलिटी को। एक आदमी जो एक कास्ट का है वो एक कास्ट का ही रह जाएगा, वो दूसरे कास्ट का मेंबर नहीं बन सकता। और बहुत सारे यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन थे, यानी कि रिस्ट्रिक्शन का मतलब होता है रोकथाम था कास्ट के हिसाब से, किसके ऊपर? खाने के ऊपर, पीने के ऊपर, शादी विवाह के ऊपर। और इंटरचेंज जो कास्ट का था ना, वो तो बिल्कुल इम्पॉसिबल था, जैसे आज भी होता है, अब्बा नहीं मानते हैं, है ना। डिफिकल्ट लैंग्वेज। संस्कृत जो है कि इसको माना जाता था कि बहुत ही पवित्र लैंग्वेज है। ज्यादातर जितने भी वैदिक साहित्य हैं वो सबके सब संस्कृत में लिखे हुए हैं। तो जो पंडित वाला क्लास है, पादरी वाला, प्रीस्ट वाला क्लास है, वो सारा प्रवचन देता था और सारा मंत्र वगैरह जो पढ़ता था वो संस्कृत में पढ़ता था। और कॉमन लोग जो है इसको समझ ही नहीं पाते थे, अरे भाई आया पंडित क्या करके गया, हमको पता ही नहीं। तो इसीलिए जो है कि लोग एक अल्टरनेटिव रिलीजन की तरफ देखने लगे कि भाई कोई और दूसरा रिलीजन हो जिसको ये लोग बेहतर तरीके से समझ सके। ये तो समझ में आने से रहा। इसके अलावा जो राजनीतिक सिचुएशन है, 6वीं शताब्दी सेंचुरी में मगधा जो है बिंबिसारा के द्वारा रूल किया जा रहा था, और फिर बाद में जो है गद्दी पे आया अजात शत्रु। ये दोनों ही जो रूलर्स थे ना, ये उदारवादी थे और सहनशील थे। ये जो है कि ये भी जो है कि ब्राह्मणों के प्रभाव से, उनके जो है इन्फ्लुएंस से वो जो है कि दूर थे, मतलब दूर थे, आजाद थे। और ये निंदा करते थे बहुत सारे जो है कि सामाजिक एविल। सोशल एविल का मतलब होता है सामाजिक जो बुराइयां होती हैं उसकी निंदा करते थे अपने राज्य के अंदर। जब इनको मौका मिला तो इन्होंने संरक्षण दिया जैनिज्म को और बुद्धिज्म को। एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, ये भी एक वजह थी। कैसे? ये भी एक वजह थी। देखो, बहुत सारे जानवरों को जो है ना मारा जा रहा था, किसके लिए? बलिदान के लिए। और ये सब जो है ना फार्मर वगैरह के आ, फायदे के खिलाफ था भाई, उनके खिलाफ था भाई। हमारे इंटरेस्ट में तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि भाई जानवर मरेंगे तो कैसे वो खेती बाड़ी करेंगे। और जो आयरन आया ना, इसकी वजह से जो एनिमल है उनको जो है कि लेके जाना कि भाई इस जानवरों से जो है वो खेती बाड़ी करवाना, वो जो है बहुत ज्यादा जो है पॉपुलर हो गया था। तो ऐसे में जो फार्मर थे वो चाहते थे कि कोई प्रोटेक्शन मिले, ऐसा हमको धर्म चाहिए जो हमारे जानवरों को बचाए। तो दोनों ही बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों ने अहिंसा का पाठ पढ़ाया। और ये दोनों ही जो है, दोनों ही धर्म बिल्कुल खिलाफ थे कि जानवरों का कोई बलिदान नहीं होना चाहिए। जैनिज्म, तो जो सिद्धांत है जैनिज्म के, वो जो है प्रीच किए जाते हैं, मतलब वो ये जो प्रवचन है वो दिया जाता है किसके द्वारा? सेंट के द्वारा या आचार्य के द्वारा, जिनका नाम है तीर्थंकराज। और 23 तीर्थंकराज जो है कि पहले आए, प्रीसीडेड का मतलब होता है पहले आए। महावीरा जो है फर्स्ट तीर्थंकराज थे, और ऋषभ देव 23rd थे। द फर्स्ट तीर्थंकराज वॉज, पहले जो है महावीरा, अच्छा प्रीसीडेड महावीरा, मतलब महावीरा से पहले 23 आए, यहाँ पे फुल स्टॉप है, आई एम सॉरी। और ये जो पहले तीर्थंकराज थे वो ऋषभ देव हैं, और 23rd जो थे वो पार्श्वनाथ है, यानी 24वें तीर्थंकर थे महावीरा, क्योंकि महावीर से पहले 24 आए। और 23वें कौन है? पार्श्वदेव। और पहले तीर्थंकराज थे ऋषभ देव। यानी कि आपको इतना ही याद रखना है, बाकी बीच में जितने भी हैं उनका नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, तभी तो नहीं बताया है। वर्धमान महावीरा, महावीरा जो है वॉज द 24वें और लास्ट तीर्थंकर है। इन्होंने जैनिज्म को जो है बिल्कुल पॉपुलर बनाया और सिस्टमैटिक बनाया। सिस्टमैटिक मतलब रूल रेगुलेशन से चलने वाला। महावीरा को ही माना जाता है कि यही फाउंडर है जैनिज्म को, है ना, जैनिज्म इन्हीं से आया। महावीरा जो है पैदा हुए थे कुंदग्रामा में। ये कहाँ है? ये वैशाली में है, बिहार के अंदर।
और ये कब पैदा हुए थे? सेकेंड हाफ 6th सेंचुरी बीसी में। इनके जो पिता थे वो मुखिया थे क्षत्रिय खानदान के, और इनकी जो माता थी त्रिशला, ये जो है कि शाही खानदान से बिलोंग करती थी, जो शाही परिवार थे लिछुइज। महावीरा ने जो है कि रिसीव किया अपना जो एजुकेशन, इन्होंने जो शिक्षा दीक्षा पाई सारे स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस में, जैसे कह सकते हैं बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं ना, जैसे आज भी होता है, आर्ट होता है, साइंस होता है, कॉमर्स होता है, तो इन्होंने भी बहुत सारी स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस में एजुकेशन पाया। कहा जाता है कि ये बचपन से ही काफी बहादुर थे और इन्होंने अपने कलीग्स को, अपने साथियों को जो है डेंजर से बचाया था, और इस कर्म के लिए, इस बहादुरी के लिए इनको लकब मिला था, लकब टाइटल बोलते हैं महावीरा। जब ये पैदा हुए तो इनके जो पिता का जो किंगडम था वो काफी फल फूल रहा था, है ना, फला फूला, तो इसकी वजह से इनके पैदा होने के बाद ऐसा हुआ, तो इसीलिए इनको वर्धमान कहा गया, यानी प्रॉस्पेरिटी। अच्छा, ये जो है कि गॉट एब्जॉर्ब्ड, यानी कि इन्होंने अवशोषित कर लिया, है ना, सारा सारा आध्यात्मिक परसूट, परसूट का मतलब होता है लक्ष्य, है ना, सारा का सारा जो भी आध्यात्मिक लक्ष्य वगैरह है सब कुछ जो है कि अर्ली चाइल्डहुड से, बचपन से ही जो है अवशोषित किया, यानी कि पाया, सीख लिया, और फिर इनका विवाह यशोदा से हुआ। और ये इसलिए हुआ ताकि इनका डाइवर्ट किया जाए अटेंशन, कहां से? एसेटिज्म से। एसेटिज्म से इनका ध्यान हटाया जाए। एसेटिज्म होता क्या है? एसेटिज्म होता है वैराग्यवाद, वैरागी होना, मतलब अकेले जाना कहीं जंगल वगैरह में, ब्रह्मचारी वाले से हटाने के लिए, माइंड डाइवर्ट करने के लिए इनका विवाह कराया गया। जब 30 साल की उम्र हुई, इनके पेरेंट्स जो है कि स्वर्गवास कर गए, तो महावीरा ने जो है कि दुनिया का त्याग कर दिया, रिनाउंस मतलब त्याग कर दिया, और जो है कि चले गए जो है एसेटिक प्रैक्टिसिंग के लिए। एसेटिक का मतलब होता है तपस्या करने के लिए, है ना, और वो भी कठोर तपस्या करने के लिए, सेवियर लिखा हुआ है। और कितना किया? 12 साल तक किया। साइलेंटली यानी कि खामोशी के साथ इन्होंने इंड्योर मतलब होता है सहन किया, सारा का सारा कठिनाई, और आखिर में इनको जो है कि परम ज्ञान की, सुप्रीम ज्ञान की प्राप्ति हुई। इन्होंने राजी किया अपने सारे के सारे ख्वाहिशों को, ख्वाहिशों पे सबड्यूड हिज डिजायर का मतलब होता है, सबड्यूड का मतलब होता है आपका कि मतलब जैसे ना इन्होंने मतलब पा लिया, उसको कंट्रोल कर लिया, सारे के सारे ख्वाहिशों वगैरह को इन्होंने कंट्रोल कर लिया। और ये जो है कि जीना माने गए, या फिर नहीं कि जीना कहता है कॉन्क्वेरर को, यानी कि एक जो विजय प्राप्त कर ले। इनके जो अनुसरण करने वाले हैं इनको जिनाज या जैन्स कहते हैं, दैट इज कि जो कॉन्क्वेर कर ले अपने सारे के सारे ख्वाहिशों को, डिजायर्स को, है ना, अपने ख्वाहिशों के ऊपर क्या कर ले, वो विजय पा ले। क्योंकि ख्वाहिशें कैसी होती है ना, विजय पाना जरूरी है, बहुत सारी ख्वाहिशें हैं, रोज का रोज पनपती रहती हैं, तो यही है कि इन्होंने पा लिया इसके ऊपर विजय। इनका क्या प्रीचिंग था, क्या मतलब ये सिखाते थे? जब ये जीना बन गए कॉन्क्वेरर, तो महावीरा ने अपनी जिंदगी जो है कि पूरी जो है कि स्पेंड की, मतलब यूटिलाइज की, इस्तेमाल किया अपने जीवन को प्रीचिंग में, है ना, ये लोगों को प्रवचन दे देते थे। और इन्होंने सबसे पहला जो अपना सरमन दिया वो माउंट विपुल पे दिया, जो कि राजगृहा में है। और ये जो माउंट राजगृहा है ना, ये कैपिटल है मगधा का। अब ये जो है कि एक केवलिन हो गए थे, केवलिन यानी कि ऑल नोइंग, या फिर लॉर्ड महावीरा। केवलिन का मतलब ऑल नोइंग, अब इनको सारा का सारा ज्ञान मिल गया था, बहुत सारे अनुसरण करने वाले इनके हो गए थे। और ये जो है कि अलग अलग सेंटर्स पे, अलग अलग केंद्र पे, जैसे अवंती, कोसाला, अंगा, मिथिला, चंपा, विदेहा और वैशाली, यहाँ पे जा जाके इन्होंने प्रवचन दिया, बहुत सारे केंद्र पे इन्होंने प्रवचन दिया। लॉर्ड महावीरा ने जो है कि मोक्ष पाया अपने 72 साल के उम्र में, कहाँ पे? पावापुरी में, बिहार में। और जब इनकी मृत्यु हुई तो इनके 14,000 फॉलोअर थे। देखते हैं इनकी मेन टीचिंग्स क्या थी, ये क्या पाठ पढ़ाते थे। तो जैनिज्म जो है एक्सेप्ट नहीं करता था ऑथोरिटी वेदास की, तो ये वेदास को नहीं मानते थे। जैनिज्म जो है कि 5 वो जो है कि यानी कि प्रतिज्ञा बताता था, सिखाता था, प्रीच करता था 5 प्रतिज्ञा, वो मतलब प्रतिज्ञा। कहा जाता था कि ये जो 5 प्रतिज्ञा है वो ऐड की गई है किनके द्वारा? महावीर के द्वारा। 5 प्रतिज्ञा क्या है? एक जैन हाउस होल्डर जो था उसको 5 प्रतिज्ञा लेनी है, जो जैन को फॉलो करेगा, जैनिज्म फॉलो करेगा, उसको 5 प्रतिज्ञा लेनी है। पहला है अहिंसा यानी कि नॉन वायलेंस, आचौर्य या फिर अस्तेय यानी कि चोरी ना करना, सत्य यानी कि झूठ ना बोलना,
इसके अलावा अपगृह यानी कि कोई प्रॉपर्टी आपके पास नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा ब्रह्मचर्य यानी सादगी भरा जीवन आपको बिताना है। किसी भी जो है लिविंग थिंग को, जीवित चीज को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना है, जानवर हो, इंसान हो, पेड़ पौधे हो या फिर कोई कीड़ा मकोड़ा हो। ये जो है कि सबसे जो है इम्पोर्टेंट था, जैन फिलोसफी के सिद्धांत थे, ये इम्पोर्टेंट सिद्धांत थे। और महावीरा के हिसाब से जो वायलेंस है 3 तरीके का होता है। एक तो शारीरिक रूप से होता है, जैसे जानवरों को मारना या फिर उनको नुकसान दर्द पहुंचाना। इसके अलावा हिंसा होता है जो कि जैसे आवाज से, यानी किसी को कुछ फालतू बोल देना, गाली गलौज करना, है ना, कुछ बुरा हार्श लैंग्वेज, कुछ ऐसी टिप्पणी वगैरह कर देना। इसके अलावा होता है मेंटल वायलेंस, है ना, मानसिक प्रताड़ना, जैसे कि कुछ जो है किसी दूसरे के खिलाफ ऐसा जो है बोलना। बोलना नहीं, बोलना तो पहले हो गया। इल विल का मतलब होता है किसी दूसरे के खिलाफ जो है कि बुरी धारणा रखना, है ना, कुछ बुरा सोचना। तो जैनिज्म बिलीव करता था सैंक्टिटी में। सैंक्टिटी का मतलब होता है पवित्रता में, जिंदगी पवित्र है, और द राइट ऑफ एवरी लिविंग बीइंग टू लिव, और यानी कि इसका मतलब क्या है कि जीवन एक पवित्र है और साथ ही साथ जो भी इस दुनिया के अंदर है, इन सबको अधिकार है जीवित रहने का। ये जो सिद्धांत थे, ये जो है 5 आपके वोज माने जाते हैं, यानी कि प्रतिज्ञा मानी जाती हैं कि हर एक जैन को लेना है ये 5। इसके अलावा देखो 9 ट्रुथ है। इन 5 प्रतिज्ञा के अलावा जो है कि 9 सत्य हैं। ये जनरल डॉक्ट्राइन है, सिद्धांत है जैनिज्म के। जैन्स को माना जाता है कि इनको ये नॉलेज होना चाहिए किसका, इन 9 सत्य का। ये 9 सत्य क्या क्या से हैं तो देखते हैं आगे। तो जैन सिद्धांत के हिसाब से नॉलेज इन 9 सत्य का बहुत ही जरूरी है, ताकि आपको रिनंसिएशन क्या की इसेंशियल, और सिर्फ जो त्याग है वही, रेनाउंसिएशन मतलब त्याग कर देना, दुनिया का त्याग कर देना, ये सबसे शॉर्टेस्ट वे है ना। आप जो है कि रेनाउंस कर दो, दुनिया को छोड़ दो, ये सबसे छोटा शॉर्टेस्ट वे है साल्वेशन का, यानी मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो आपको साधु संत बनना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा सारे दुनिया के सुख सुविधाओं को। ये 9 ट्रुथ जो है, इनका एक बहुत ही केंद्रीय स्थान है किसमें, सिद्धांत में, जैनिज्म के फिलोसफी में। 9 ट्रुथ कौन कौन से हैं, जैसे जीव लिविंग बीइंग, अजीव नॉन लिविंग बीइंग, पुण्य यानी कि आपके अच्छे कर्म का रिजल्ट, फिर पाप यानी कि सिन, अश्रव यानी कि अच्छे कर्म, सावर यानी कि रुकावटें, आपके कर्म के वक्त में जो रुकावटें आएंगी, फिर इसके बाद बंधा यानी कि बॉन्डेज, फिर निर्जन, निर्जरा, निर्जरा मतलब डिस्ट्रक्शन, कर्मास का जो है कि बर्बाद होना, और फिर बाद में है मोक्ष यानी कि साल्वेशन, है ना, मोक्ष की प्राप्ति। तो ये 9 है। ये जो है कि इन 9 का ज्ञान होना चाहिए, है ना, ये जो 9 ट्रुथ हैं इनका ज्ञान होना जरूरी है। सिद्धांत क्या है जैनिज्म के, पहला है त्रिरत्नास। महावीर बताते हैं कि जो आदमी का एक गोल होना चाहिए, जो आदमी का उद्देश्य होना चाहिए, कि उसको आजादी मिल जाए इस दुनिया से। इस दुनिया से आजादी कैसे मिल जाए, कि ये दुनिया के अंदर जितने बॉन्ड है, ये हुआ वो हुआ, जो कुछ भी है मतलब बॉन्डिंग है, वो सबसे आजादी मिल जाए। और ये आजादी तभी मिल पाएगी जब आदमी त्रिरत्न को फॉलो करेगा, या 3 जेवर को फॉलो करेगा। राइट फेथ यानी सही बिलीफ, राइट नॉलेज सही ज्ञान होना चाहिए, राइट कंडक्ट। ये जो 3 जेवल है, ये एक जैन को इंस्पायर करते, प्रोत्साहित करते हैं कि उसको फेथ होगा किसमें, 24 तीर्थंकराज में। लिटरली जो लोग गाइड करते हैं मेन और वेमन को, है ना, अक्रॉस द रिवर ऑफ एग्जिस्टेंस। नॉलेज एक्वायर करने के लिए सरमन वगैरह जो है, टू एक्वायर नॉलेज फ्रॉम देयर सरमन, उन्होंने जो मतलब जो कुछ भी उन्होंने कहा, सरमन का मतलब क्या होता है, उपदेश होता है। तो जो भी उपदेश उन्होंने दिया उससे ज्ञान को प्राप्त करना और एक अच्छी जिंदगी गुजारना। जो 24 तीर्थंकर हैं उनका जो ज्ञान है, उपदेश है, उसको लेना और उससे जो है कि नॉलेज गैदर करना और अपनी जिंदगी अच्छे से गुजारना। ये तो हो गया त्रिरत्नास। फिर है कर्म। जैन बिलीव करते थे कर्मा थ्योरी पे, और जो कि हिंदुइज्म की थ्योरी है ना, कि जो कुछ करोगे वो वापस तुम तक आएगा। तो ये जिम्मेदार होता है, कर्मा ही उसके जिम्मेदार होते हैं, है ना, उसका एक्शन जो वो कर रहा है यही जो है कि उसके किस्मत के लिए जिम्मेदार है। अगर अच्छे कर्म करोगे तो ये जो है कि
बढ़िया चलेगा तुम्हारा, ये तुमको आजाद कर देगा। एक अच्छा जो है कि आपका मैन का फ्रॉम साइकिल ऑफ लाइफ जो है, जिंदगी जो है मौत तक अच्छी रहेगी, है ना। सिर्फ अच्छे कर्म ही अलोन, यही अकेले अच्छा कर्म ही तुमको लेके जा सकता है इस तरीके से। लिबरेट करने का मतलब होता है आजाद कर सकता है एक आदमी को जीवन और मृत्यु के साइकिल से। कौन आजाद कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ कर्म आजाद कर सकता है। लिबरेट करना मतलब आजाद करना। इक्वेलिटी, महावीरा जो है कि दबाव देते थे किसके ऊपर? वो मतलब इसके ऊपर दबाव देते थे, इक्वेलिटी के ऊपर, कि आदमी जो है आपस में बराबर है और आदमी औरत भी आपस में बराबर है। वो जो है कि ज्ञान देते थे कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड का, कि हम सब जो है कि आपस में भाई भाई हैं, और इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड क्रीड, चाहे किसी भी समाज से आते हो, किसी भी धर्म के हो, जाति के हो, सब आपस में बराबर है। महावीर ये मानते थे कि जो इंसान का जो अच्छा कर्म है, वर्चुअस का मतलब अच्छा कर्म है, वही जो है कि इंसान को मोक्ष प्राप्त करने में या निर्वाण प्राप्त करने में मदद करेगा। सारे के सारे जो जीवित चीजें हैं, चाहे वो छोटा सा एक चींटी ही क्यों ना हो, वहां से लेके जो है कि हाईएस्ट फॉर्म तक जिंदगी के, उसको जो है कि उसको कॉम्पैशन दिखाना चाहिए। क्या दिखाना चाहिए? कॉम्पैशन दिखाना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, ये जो कॉम्पैशन का मतलब होता है, ये होता है करुणा। यानी हमको क्या दिखाना है? करुणा दिखाना है। एक छोटे से तिनके से लेके पहाड़ तक, यानी कि बहुत हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ तक को क्या दिखाना है? करुणा दिखाना है। इटर्नल सोल, ये क्या है? महावीरा मानते थे कि जो आत्मा है वो जो है कि अमर है। उन्होंने कहा कि बॉडी तो मर जाती है, इंसान मर जाता है, लेकिन आत्मा बस शरीर बदलती है। साल्वेशन, मोक्ष की प्राप्ति, तो हिंदूज की तरह जैन भी मानते थे कि ये जो मोक्ष की प्राप्ति है ना, ये किसमें है? जब आदमी को आजादी मिल जाए। कहां से? बर्थ और रीबर्थ से। फ्रीडम है ये। मोक्ष क्या है? फ्रीडम है, फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ और रीबर्थ, जन्म और पुनर्जन्म से आजादी। ये कभी मिल सकता है जब आप जो है कि ऑस्टर, ऑस्टर का मतलब होता है सीधा सादा जीवन बिताएं और अहिंसावादी बने। सेल्फ डेनियल का मतलब होता है आत्म इनकार, ख्वाहिशों का इनकार करिए। और किसके लिए? अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है, तो मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए आपको त्रिरत्नास, फेथ, राइट नॉलेज और राइट एक्शन, ये सब चीजें जो है कि आपको माननी पड़ेंगी, करनी पड़ेंगी। इसके अलावा ये लोग बिलीव करते थे पिनांस में। पिनांस का मतलब होता है तपस्या। तपस्या में बिलीव करते थे, जो है कि स्टारवेशन, भूख से मरना, कॉल्ड, इसको कहा जाता था संथारा या फिर सल्ले खाना। और ये एक अच्छा माना जाता था, भूख से मरना मतलब कुछ भी खाए पिए बिना। जैनिज्म जो है कि स्ट्रेस डालते थे सीवियर पिनांस के ऊपर, मतलब कठोर तपस्या करनी चाहिए। बहुत ही कम पीपल हैं जो इस तरह का कठोर तपस्या का जिंदगी जीते हैं। और ये एक्सप्लेन करता है, यही जो है सबसे मेन वजह है कि जिसकी वजह से जैनिज्म के बहुत ही कम फॉलोअर थे। देखा ना, 14,000 फॉलोअर थे। इसके बाद देखते हैं जैनिज्म कैसे कैसे फैला। तो जैनिज्म को जो है कि शाही संरक्षण मिला, इसीलिए जो है आसानी से फैला। कोसाला में, मगधा में, मिथिला में, चंपा में और दूसरे पार्ट में देश के। लॉर्ड महावीरा जो है, इन्होंने जो है बहुत सारे मठ बनाए, जो कि जहाँ पे मुनि साधु संत जो है कि मतलब हेड करते थे, उसको चलाते थे। और ये लोग जो है ना सीधा साधा जीवन व्यतीत करते थे और एग्जाम्पल देते थे लोगों को कि भाई आप भी जो है इस तरह का जीवन फॉलो करो। वेस्टर्न पार्ट में हिंदुस्तान के जैनिज्म को संरक्षण मिला बिजनेस समुदाय के द्वारा। बिजनेस वाला जो समुदाय था, उन्होंने इनको संरक्षण दिया। साउथ इंडिया में जैनिज्म को संरक्षण मिला किसके द्वारा? राष्ट्रकूटा के द्वारा, चालुक्य राजा के द्वारा। बाद में जो जैनिज्म है एक प्रबल रिलीजन बना, कहाँ पे? कर्नाटका में। जैनिज्म फैला राजस्थान में, उड़ीसा में और गुजरात में। क्या कारण थे जैनिज्म के फैलने के? तो जैनिज्म फैला क्यों? क्योंकि महावीर ने अडॉप्ट किया एक कॉमन लैंग्वेज जो कि प्राकृत है इंस्टेड ऑफ संस्कृत। संस्कृत मुश्किल था, तो इसीलिए जो भी उन्होंने ज्ञान वगैरह की बात करते थे, जो भी जो है कि उपदेश देते थे, वो किसमें देते थे? आपका प्राकृत में देते थे। और बाद में जो उनके मॉन्क्स हैं, वो लोग भी सेम चीज फॉलो किए, है ना। तो इसीलिए लोगों ने जो है कि बहुत आसान पाया अनुसरण करना। जो कुछ भी जैनिज्म बता रहा है, जो जैनिज्म धर्म में जो कुछ बताया जा रहा है, इसका अनुसरण बहुत आसान पाया लोगों ने। इसके अलावा शाही संरक्षण मिला। तो जो आपका जैनिज्म है, इसको शाही संरक्षण मिला। चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है कि ये जो है कि जैनिज्म में जो है कि आ गए थे। इन्होंने जैनिज्म अपना लिया था लेटर ईयर्स में, जब ये जो रूल कर रहे थे उसके बाद के सालों में। 5वीं शताब्दी की बात कर रहा है। चालुक्य और राष्ट्रकूटाल जो है, इन्होंने भी जैनिज्म को संरक्षण दिया। खारावेला जो राजा था उड़ीसा का,
है ना, रूलर ऑफ कलिंगा, कलिंगा कहाँ, उड़ीसा में, इसने भी जो है कि जैनिज्म को फैलने में पूर्वी हिंदुस्तान में मदद की। सेंट, बहुत सारे जो है कि डिवोट जैन सेंट थे, जैसे कि कल्काचार्य हैं जो उज्जैन में रहे और इन्होंने जो है कि सेंटर बनाया जैनिज्म का उज्जैन के अंदर ही, है ना, सबसे ज्यादा मंदिर वहीं मिलते हैं। दूसरे जो जैन सेंट थे भद्रबाहु, ये भी जैनिज्म को कहाँ लेके गए, वो हेड किया था जब वो एक्सोडस यानी कि पलायन के टाइम में भद्रबाहु लेके गए थे, है ना, जब फेमाइन आया था तो कर्नाटका, तो वही भद्रबाहु सेंट की बात कर रहा है। अपील टू पीपल, पीपल ने ये देखा कि जो रिलीजन है ये काफी ज्यादा जो है अट्रैक्टिव है, अट्रैक्टिव यानी कि अपनी तरफ खींचता है, और साथ ही साथ बहुत ही सीधा साधा है, सिंपलिटी है इसमें, अध्यात्म है इसके अंदर, और कोई जो है जानवर वगैरह का बलिदान वगैरह नहीं है, और सबसे बड़ी बात कि समाज का कोई वर्गीकरण भी नहीं है। इसकी वजह से लोगों ने इसको काफी ज्यादा पसंद किया। अब देखो यहाँ पे ना डिवीजन होगा दो सेक्शन में, किसका डिवीजन होगा, जैनिज्म का डिवीजन होगा। जब टाइम आया, जब भद्रबाहु जो है जैनिज्म को लेके कर्नाटका की तरफ कूच किए, तो डिफरेंसेस आ गया, है ना, उनके बीच में और सुताला भद्रा के बीच में, जो कि बेस रह गए थे मगधा में ही। पहला जो जैन परिषद हुआ था जो कि 300 बीसी में हुआ, तो ये डिफरेंसेस जो है कि अपीलरी तरह से सतह पे आ गए, सतह पे आ जाना मतलब दिख गया निकल के, और इसकी वजह से जो जैन है वो दो ग्रुप में डिवाइड हो गए, एक तो श्वेतांबराज हो गए या फिर सफेद कपड़ा पहनने वाले, सफेद पहनावे वाले, क्लैट्स का मतलब व्हाइट क्लैट्स, ये जो है कि स्थूला भद्रा के द्वारा जो है कि लीड किए जा रहे थे, और वो मगधा में ही रह गए। ये सफेद कपड़े पहनते थे और अपना चेहरा ढकते थे ताकि एक छोटा सा इंसेक्ट भी जो है कि ना मरे इनके माउथ में या नोज में, जो है कि ब्रीथिंग करने के टाइम पे एंटर होके वो छोटा सा जन भी ना मरे। ये व्रत रखते थे लेकिन बिलीव नहीं करते थे, बहुत ही ज्यादा कठोर तपस्या में और बहुत ही ज्यादा इसमें ऑस्टेरिटी में। एक्सट्रीम पिनांस का भी मतलब और ऑस्टेरिटी का मत भी मतलब सेम ही होता है, सिमिलर होता है तपस्या के लिए। दूसरे जो सेक्ट था, दूसरा जो वर्ग था वो था भद्रबाहु वाला, जो है कि उनका अनुसरण कर रहे थे सब। तो ये कौन थे, ये स्काई क्लैड थे यानी कि नग्न थे, है ना, ये बिलीव नहीं करते थे कि अपने कपड़ों से जो है कि बॉडी को कवर करने पे बिलीव नहीं करते थे। दिगंबरास के हिसाब से ये कपड़ा जो है कि ये दिखाता है आपका अटैचमेंट बॉडी के साथ, तो अगर कपड़ा नहीं पहनते हैं तो इससे ये आपको ये है कि भाई आप जो है कि दुनिया के सारे सुख सुविधाओं को आप छोड़ चुके हैं। इनके हिसाब से अकॉर्डिंग टू देम एक आदमी जो है कि अवॉइड कर सकता है जर्म वगैरह किल करना बाय नॉट वेयरिंग क्लोथ्स, बिकॉज जब कपड़े वगैरह धुले जाते हैं तो बहुत सारे जर्म्स वगैरह जो है मर जाते हैं। तो ये जो है ना कट्टरवादी थे, ऑर्थोडॉक्स का मतलब कट्टरवादी थे, रूढ़िवादी थे, फॉलोअर थे वो महावीर के। ये जो है कि बहुत ही लंबे लंबे समय तक जो है कि फास्ट रखते थे यानी कि व्रत रखते थे, खाना नहीं खाते थे, और जो है कि एक सादगी भरा जीवन, एक जो है कि जैसे ऑस्टर का एक साधु संत का जीवन होता है वैसा जिंदगी गुजारते थे। इम्पैक्ट क्या हुआ जैनिज्म का, कि जैनिज्म का जो बिलीफ था आत्मा में कि स्पिरिट ऑफ एकोमोडेशन में और इक्वलिटी में, ये अप्रोच करता था, जो अप्रोच करता था ना, ये अप्रोचमेंट कैसा था इनका, प्रैग्मेटिक था। प्रैग्मेटिक का मतलब होता है व्यवहारिक अप्रोच था। इसीलिए जो है कि इनका एक प्रोफाउंड अच्छा खासा इम्पैक्ट रहा किसके ऊपर, राजनीतिक के ऊपर और साथ ही सामाजिक लोगों की जिंदगियों के ऊपर। पॉलिटिकल इम्पैक्ट कैसा था, राजनीतिक इम्पैक्ट की शुरुआत में इनका जो कामयाबी था बहुत ही रिमार्केबल है देन दैट ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धिज्म से ज्यादा। हाउएवर जो मेनली जो क्षत्रिय थे वो जो है कि एक नया फेथ लेकर आए, और इसकी वजह से जो है कि ये मतलब वॉर लाइक इंस्टिंक्ट आ गया, झगड़े वाला ख्याल था ना, ये क्षत्रियों के दिमाग से मतलब अब धीरे धीरे खत्म होने लगा। क्यों, क्योंकि क्षत्रिय जो है एक्सेप्ट कर लिए किसको, जैनिज्म को। तब ये जो वॉर लाइक इंस्टिंक्ट था इनका, जो था कि भाई वॉर वगैरह करना है और फिर जो है एक्सपेंड करना है किंगडम वगैरह को, तो ये सब चीजें इनके दिमाग से निकल गए। तो ये भी एक कारण रहा है कि जैन जो है इसीलिए अपना जो है कोई पॉलिटिकल एम्पायर वगैरह खुद का नहीं बनाए। सामाजिक और धार्मिक क्या प्रभाव पड़ा, तो जैनिज्म जो है डिस्कार्ड करता है कास्टिज्म को, कि भैया कोई कास्टिज्म वगैरह नहीं होता, कोई वर्गीकरण नहीं है समाज के बीच में।
और ये शन करता है ऐसे रिचुअल्स को जो एनकरेज करते हैं सोशल सर्विस को। भाई सोशल सर्विस, सामाजिक सर्विस वाले रिचुअल्स वगैरह को, ऐसे कर्म को ये जो है इनकरेज करता है, प्रोत्साहित करता है। लैंग्वेज और लिटरेचर की बात करें, यानी कि भाषा और साहित्य की बात करें, तो जैन के जो विद्वान हैं इन्होंने बहुत सारा कंट्रीब्यूशन दिया है, योगदान दिया है साहित्य साहित्य में। जो जैन का टेक्स्ट वगैरह है ना, वो सब किस में लिखा हुआ है, ग्रंथ वगैरह वो सब लिखा हुआ है प्राकृत में, लेकिन कहीं कहीं पे ये सब चीजें जो है ना लोकल लैंग्वेजेस में भी लिखी हुई हैं। और फाइनली इनका संकलन जो है 6वीं शताब्दी में हुआ है, एनो डोमिनी में, कहाँ पे, वल्लभी में, गुजरात में। अंगाज है जो 12 किताबें हैं जिसमें टीचिंग है महावीरा की, वो सब बहुत ही बड़ा सोर्स है नॉलेज का। महापुराण ये संकलन किया गया है जिनसेना के द्वारा। कल्पसूत्रा ये संकलन किया गया है भद्रबाहु के द्वारा। और रत्नमलिका ये राष्ट्रकूटा रूलर के द्वारा संकलन किया गया है। ये दिलवारा टेम्पल है माउंट आबू का। अमोघ वर्षा ये एक आउटस्टैंडिंग मतलब बहुत ही बेहतरीन साहित्यिक वर्क है। जैन साहित्य जो है ये वो किसमें है, अर्ध मगधी में है और प्राकृतिक लैंग्वेज में है। डायलेक्ट का मतलब होता है लैंग्वेज। और ये हाईलाइट करता है वो सारी के सारे वैल्यूज वगैरह अहिंसा के हैं जो। और लिखावट से जो है कि जैन के पता चलता है इतिहास हिंदुस्तान का, स्पेशली 6वीं से लेके चावथी ईसा पूर्व के समय में कैसा इतिहास रहा है हिंदुस्तान का, वो पता चलता है। और ये जो है कि फिर से रिकंस्ट्रक्चर किया जा सकता है, पता चल सकता है कि कैसा था। कला और वास्तुकला की बात करें तो जैन ने जो है कि मंदिर बनवाए हैं और बहुत सारे मठ बनवाए हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे दिया हुआ है कि जैन के जो रिलिक्स हैं, रिलिक्स क्या होता है, अवशेष। जैन के जो अवशेष हैं वो मिलते हैं कहाँ पे, खंडागिरी में, उदयगिरी के जो है केव्स में, गुफाओं में, उड़ीसा में। जैन ने बहुत सारे 100 ऑफ धर्मशाला वगैरह, सैकड़ों धर्मशाला बनवाए थे और बहुत सारे इन्होंने अनाथालय बनवाए थे और बहुत सारा जो है चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन भी बनवाया था। चैरिटेबल का मतलब होता है खैराती, खैराती संस्थान भी बनाया था। जो बड़ा सा जिजांटिक स्ट्रक्चर है बाहुबली गोमातेश्वरा का, ये कहाँ पे है, ये श्रवणा बेलागोला में है। एंड और जो करकाला है कर्नाटका में, ये सब जैन आर्ट का और आर्किटेक्चर का, वास्तुकला और कला का जो है कि बहुत बेहतरीन एक एग्जाम्पल है। दिलवारा टेम्पल जिसका फोटो था ऊपर, माउंट आबू पे राजस्थान में, एंड एट रनकपुर नियर जोधपुर में। और जो जैन टावर है चित्तौड़ में, ये सब बहुत ही जो है कि फेमस यानी कि प्रसिद्ध जैन वास्तुकला के एग्जाम्पल हैं। और सबसे फेमस जो जैन का जो होली पवित्र प्लेस है वो है आपका पोलिताना, जो कि गुजरात में है। यहाँ पे 800 से ज्यादा टेम्पल आपको मिलेंगे। डिक्लाइन कैसे हुआ बुद्धिज्म का, बुद्धिज्म कैसे डिक्लाइन किया, तो फॉलोइंग फैक्टर, बहुत सारे ऐसे घटक थे जो जिम्मेदार थे, बहुत सारे ऐसे कारण थे जिसकी वजह से जो है जैन का डिक्लाइन हुआ। जैनिज्म जो है ना कि रिजिड ऑस्टेरिटी बताता था। रिजिड का मतलब न बदलने। और ये जो है कि ये तब हुआ, और ये जैनिज्म उस समय फैला जबकि बुद्धिज्म भी जो है कि वजूद में था, मतलब बुद्धिज्म भी लोग फॉलो कर रहे थे, है ना, वो भी वजूद में आ चुका था। तो ये जो थ्योरी है अहिंसा की, वो जो है कि फैल गई कहाँ तक, वेयरिंग ऑफ क्लोथ, कपड़ों तक फैल गई। और ये सब फैक्टर वगैरह है कि इसको जो है पॉपुलर सपोर्ट नहीं मिला। भाई बहुत सारे लोगों के ख्याल होते हैं, आज तुम देख ही लो कि जैन साधु रहते हैं, वो छोटा सा झाड़ू भी उनके हाथ में रहता है, वो लेके चलते हैं और बिना कपड़ों के चलते हैं, तो कैसा ही लगता है समाज को देखने में। रिलीजन जो है फैला नहीं बाहर की कंट्रीज तक, क्योंकि इनका कोई मिशनरी इफर्ट नहीं था। मतलब ये ऐसा कुछ नहीं था कि हाँ राजा महाराजा हो, चाहे कुछ फॉलोअर्स हैं बाहर को जा रहे हैं, देश को जा रहे हैं जैनिज्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। जैनिज्म को जो है शाही संरक्षण नहीं मिला अपने कंटेम्परेरी रूलर से। कंटेम्परेरी मतलब समकालीन या समसामयिक, उस समय जो रूलर्स वगैरह थे उनसे ज्यादा पैट्रोनेज संरक्षण वगैरह नहीं मिला। और इसके विपरीत जो बुद्धिज्म है उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला, जैसे कि अशोका से मिला, सम्राट अशोका से, हर्षवर्ध से और कनिष्क से। जैनिज्म जो है वकालत करता है इक्वलिटी के, लेकिन जो है कि वो टोटली जो है हाई और लो पोजीशन जो सोसाइटी में था, है ना, उससे नहीं हो पाया, मतलब कि उसको जो है दूर नहीं कर पाया। ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, गुप्ता पीरियड में और बाद के सालों में
है ना, लेटर ईयर्स में हिंदुइज्म जो है कि एक बार फिर से पॉपुलर हुआ, वंस अगेन बिकम पॉपुलर। देयरफॉर जैनिज्म जो है कि रिस्ट्रिक्टेड रह गया, है ना, मतलब देश के टू अ फ्यू पॉकेट्स इन द कंट्री का मतलब है देश के कुछ ही हिस्सों में रह गया था। अब हम लोग बात करेंगे बुद्धिज्म की। तो बुद्धिज्म जो है यहाँ पे कैटर्ड मतलब सेवा करना, सेवा किया है रिलीजियस स्ट्राइविंग को, धर्म को, उस समय के जो है कि जो भी धार्मिक जो है कि स्ट्राइविंग थी उसकी। अब यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है स्ट्राइविंग। स्ट्राइविंग का मतलब क्या होता है, कोशिश करना, प्रयास करना, है ना, धार्मिक प्रयास किया उस समय में। ये बीच का समय चल रहा था, इट वॉज मिड वे, बीच था जब हिंदुइज्म और जैनिज्म थे। बुद्धिज्म ने प्रेजेंट किया एक एसेटिक ट्रेडिशन, एसेटिक ट्रेडिशन हिंदुस्तानी समाज को, ट्रेडिशन मतलब होता है परंपरा हिंदुस्तान को, और यहाँ पे ज्यादा फॉलोअर जो है बाहर के हैं हिंदुस्तान से भी ज्यादा। बुद्धिज्म जो है कि इम्प्रिंट करता है कि इंडिया जो है हैज लिव्ड ऑन अदर सिविलाइजेशन, फॉलोअर्स आपको हिंदुस्तान से बाहर के ज्यादा मिलेंगे। साथ ही साथ कह रहा है कि बुद्धिज्म एक ऐसा जो है कि निशान छोड़ा है दैट इंडिया हैज लिव्ड ऑन, जो है कि दूसरी सभ्यताओं पे भी जो है कि इसके निशान मिलेंगे आपको बुद्धिज्म के, अदर सिविलाइजेशन पे भी। जो बैकग्राउंड है इसका और जो कारण है इसके राइज का, जैनिज्म बुद्धिज्म का, ऑलरेडी जो है कि हम लोगों ने देख लिया इस चैप्टर के अंदर। अब बात करते हैं गौतम बुद्ध के बारे में। तो गौतम बुद्ध जो है कि फाउंडर है, इन्होंने ही जो है कि बुद्धिज्म जो है कि फॉर्म किया, और ये जो है क्षत्रिय खानदान के थे, साक्य के। इनके हिसाब से, है ना, एक लीजेंड के हिसाब से ये पैदा हुए थे 563 बीसी में, बिफोर क्राइस्ट, लुम्बिनी में, कपिल वस्तु में, नेपाल में। इनका जो चाइल्डहुड बचपन का नाम था वो सिद्धार्थ था। इनके पिता थे शुद्धोधन, और ये जो है कि रूलर थे किसके, कपिल वस्तु के, है ना, रूलर थे कपिल वस्तु के। जैसे कि महावीरा है तो ये भी जो है कि इंक्लाइंड थे, कहाँ से, चाइल्डहुड थे, ये झुके हुए थे, यानी इनका झुकाव किस तरफ था, आध्यात्मिक परस्यूट की तरफ था, यानी कि आध्यात्मिक लक्ष्य को पाने की तरफ ही इनका पहले से ही बचपन से झुकाव था, जैसे कि महावीरा का था। सारा जो शाही लग्जरी वगैरह था जिसमें गौतम बुद्धा रहते थे, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता था, मतलब उससे उनको कुछ प्रेम नहीं था, ना कोई उनका लगाव था उन सारी सुख सुविधाओं से। इनका विवाह किया गया एक ये नौजवान उम्र में भी एक राजकुमारी से जो है यशोधरा, और इनको एक बेटा भी हुआ जिसका नाम है राहुल। फिर इसके बाद जो है ना कि ये बिल्कुल संन्यास पे चले गए, ग्रेट रिनंसिएशन। वो एक बार जो है गौतम बुद्ध जो है कि अपने वो घोड़ा गाड़ी पे चल रहे थे, कर रहे मतलब बैठ के जा रहे थे। तो जब ये जा रहे थे ना तो वो कस्बे से गुजर रहे थे, फिर इन्होंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी है जो कि झुका हुआ है उम्र की वजह से, है ना, वो सामने से जो है गुजरा। फिर उसके बाद इन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा जो कि जो है दर्द से करा रहा है, उसकी कंडीशन बहुत ही खराब थी, पैथेटिक। फिर इन्होंने एक डेड बॉडी देखा एक आदमी का, जो कि जाया जा रहा है किसके लिए, दाह संस्कार के लिए। फिर उसके बाद ये सारी जो 3 साइट है ना, इससे पता चला, इससे जो है ना गौतम बुद्ध के मन में विचार आया कि यार इंसान का डेस्टिनेशन कहाँ जाता है, कि इंसान की मंजिल क्या है ना, ओल्ड मैन, सिक मैन, डेड मैन, फिर एसेटिक, तपस्वी। अब इसके बाद तो फिर इन्होंने देखा कि ये जो है कि इनको सवाल का जवाब मिला जब इन्होंने एक तपस्वी को देखा। किसको देखा, एक तपस्वी को देखा। तपस्वी को देखा तो इनको जो है कि ये क्या बोलते हैं कि जो क्या कर रहा है, मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो है कि ढूंढ रहा है कि मोक्ष किस तरह से प्राप्त होगा। ये जो साइट्स हैं, चारों साइट्स, ये 4 ग्रेट साइट्स माने जाते हैं। गौतम बुद्ध उसके बाद अपना घर छोड़ दिए, बीवी बच्चों को भी छोड़ दिया, ताकि जो है कि एक सॉल्यूशन पा सकें इसका। और ये जो इनका छोड़ना था, इसी को कहा जाता है महाभिष्क्रामण, या फिर कहा जाता है ग्रेट रिनंसिएशन। फिर ज्ञान की प्राप्ति, एनलाइटमेंट। जब ये घर को छोड़ चुके थे सत्य की तलाश में, तो गौतम बुद्धा जो है कि जगह जगह जा रहे थे। ठीक है, कुछ समय के लिए जो है कि ये पढ़े किसके, वो बहुत ही नामी टीचर है राजगृह के, उनके अंडर में पढ़े। फिर वो जो है गया चले गए, वहां पे उन्होंने तपस्या की, और जो है कि एक्सट्रीम ऑस्टेरिटी, मतलब कि एक्सट्रीम मतलब बहुत ही ज्यादा तपस्या वाला, साधु संत वाला जीवन बिताया। फाइनली जब ये 35 साल के हुए, 35 के हुए, तो इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई बोध गया में, बिहार में।
फिर उस समय से ये जो है कि गौतम बुद्ध कहलाने लगे, यानी कि ऐसा बुद्धा मतलब एक एनलाइटेंड वन, यानी कि एक ज्ञानी। इसके बाद आता है धर्म चक्र परिवर्तन। एट्स द प्लेसेस जहाँ पे बुद्धा को जो है एनलाइटमेंट मिला, एक मंदिर है जो मंदिर का नाम है महाबोधि टेम्पल बनाया गया। और पीपल ट्री को जो है रेफर किया जाता है कि ये कैसा है, महाबोधि ट्री है। बुद्धा जो है इनको जो है कि तथागत भी कहा जाता है। तथागत का मतलब होता है सच की, सच को मतलब फाउंड करने वाला, सच इन्होंने फाउंड किया। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो इन्होंने शुरू किया, इम्पैक्ट मतलब होता है शुरू किया, है ना, प्रवचन देना, है ना, रिलीजन के बारे में, है ना, अपने रिलीजन के बारे में इन्होंने बताना शुरू किया। और इन्होंने सबसे पहला जो अपना उपदेश दिया ये डियर पार्क में दिया, सारनाथ में, वाराणसी में। और वहां पे कितने इनके जो है कि वो तपस्वी थे वहां पे जो है 5 तपस्वियों के बीच में इन्होंने अपना प्रवचन दिया, उपदेश दिया। ये इवेंट जो है बुद्धिज्म में जाना जाता है धर्म चक्र परिवर्तन, या फिर जो है कि ये जो व्हील जो है चक्का घूमना, सैक्रेड लॉ का, पवित्र लॉ का चक्का घूमना, इसको कहते हैं, या धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। बुद्धा का जो फेम है, यानी कि इनका जो फेम कह सकते हो कि इनका जो क्या बोलते हैं, इनकी तारीफ वगैरह जो है ये सब फैलने लगी, है ना, दूर दूर तक जाने लगी। और अनदर 45 ईयर्स, फॉर अनदर 40 ईयर्स सॉरी, और अगले 40 साल तक वो ट्रेवल करते रहे, सारी दुनिया में भ्रमण करते रहे और मैसेज सबको पहुंचाते रहे। और इन्होंने जो है कि बौद्ध संघा बनाया, बुद्धिस्ट ऑर्डर बनाया मगधा में। इनके बहुत सारे फॉलोअर अनुसरण करने वाले थे, जैसे कि रूलर खुद था मगधा का, कोसला कौशाम्बी का। फिर उसके बाद इनके चेले थे, वो हर क्लास से, हर वर्ग से आते थे सोसाइटी के अंदर से। गौतम बुद्ध जो है अपने लास्ट ईयर्स में कुशीनगर चले गए, जहाँ पे गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट है, वो कुशीनगर जो है गोरखपुर में एक जिला है। और ये गोरखपुर जो है कि आपका उत्तर प्रदेश में है। सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, देखो कुशीनगर जगह का नाम है, नियर गोरखपुर, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में, जो कि उत्तर प्रदेश में है। वहां पे उनको महानिर्वाण क्या है, महापरिनिर्वाण मिला, जो है 80 की उम्र में, यानी कि 483 बीसी में, बिफोर क्राइस्ट, यानी कि 483 ईसा पूर्व में, कुशीनगर में। फिर जो इनके जो चेले हैं ना, इनका जो पवित्र रिमेन्स वगैरह है 8 अलग अलग जगह पे लेके गए, और वहां पे जो है कि बड़ा बड़ा माउंट्स मतलब टीला बनाया, स्तूपा वगैरह जो है कि खड़ा किया। टीचिंग क्या था, बुद्धा जो है फॉलो करते थे बहुत ही आसान लाइफ, है ना, और इन लोगों को प्रोत्साहित करते थे कि भाई जीवन बिल्कुल सादा ही बिताना चाहिए। इनका जो टीचिंग्स है वो जो है कि वो कंस्ट्रक्टेड था, कहाँ से, कहानियों से, जो कि सुत्त पिताका में मिलता है। इनका जो मैसेज था लोगों को वो ये था कि जो दुनिया है ना पूरा का पूरा दुखों से भरी हुई है, और एक आदमी को मोक्ष की प्राप्ति तभी हो पाएगी जब वो क्या करेगा, 8 फोल्ड पाथ, या चार नोबल ट्रुथ, इनका पालन पोषण करेगा, तभी जो है कि उस इंसान को मोक्ष की प्राप्ति हो पाएगी। 4 जो नोबल ट्रुथ हैं वो कौन कौन से हैं, तो ये देखते हैं हम लोग कि 4 नोबल ट्रुथ ये है कि दुनिया जो है दुखों से भरी है, और दुखों का एक कारण है, और इन सारे दुखों का कारण केवल और केवल कौन है, हमारी इच्छाएं हैं। अगर इच्छाओं को मार दिया जाए या रोक दिया जाए तो यानी कि हम जो भी सफरिंग है, जो भी दुख है, उसको रोक सकते हैं। इसके बाद 8 फोल्ड पाथ है कि निर्वाण प्राप्त करने के लिए बुद्धिज्म में, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए एक रास्ता है जो हमको ले जाएगा ताकि सारे दुखों से हम आजाद हो सकें। वो रास्ता 8 फोल्ड पाथ वाला है। अस्तंगिका मार्ग भी कहा जाता है इसको, या फिर मिडिल मार्ग कहा जाता है। और ये वो रास्ता है, ये रास्ता लग्जरियस लिविंग के बीच में और हार्ड फाइनेंस के बीच में, यानी कि दोनों के बीच में बैलेंस्ड रास्ता है। ऐसा नहीं कि एकदम बिल्कुल ऑस्टेरिटी जो है सीवियर ऑस्टेरिटी हो, दोनों के बीच का ये रास्ता है। पहला है राइट एक्शन, यानी चोरी वगैरह नहीं करना है, लग्जरी वगैरह से दूर रहना है, आराम तलबी से और वायलेंस वगैरह हिंसा से दूर रहना है। राइट थॉट, सही सोच, यानी कि हमको जो है कि ऐसा एम्प्टी रिचुअल जिसको करने से कुछ भी ना मिले, ऐसा कुछ जो है कि कर्म कांड वगैरह करना नहीं है, एम्प्टी रिचुअल वगैरह। और दुनिया में जो मतलब समाज के अंदर जो वर्ल्डली एविल्स हैं, बुराइयां हैं, वो सबसे दूर रहना है।
राइट बिलीफ मतलब यानी कि आपको जो है कि अपना डिजायर गिव अप कर देना है, ख्वाहिशों के पीछे नहीं भागना है। और डिसऑनेस्ट डीलिंग नहीं रखना है किसी दूसरे के साथ, राइट लिविंग रखना है, यानी कि बेईमानी वाला डीलिंग नहीं हो दूसरे के साथ। राइट स्पीच का मतलब हमेशा सच बोलना है, दूसरों के बारे में बुरा नहीं सोचना है। राइट एफर्ट यानी कि वर्क फॉर डिलीवरेंस फ्रॉम सिंस एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर। पाप से दूर रहना है, लोगों की भलाई के बारे में कर्म करना है। राइट रिकलेक्शन का मतलब है कि थिंक अबाउट पायस थिंग, पायस थिंग का मतलब अच्छी चीजें, है ना, पायस थिंग्स, अच्छी चीजों के बारे में सोचना है, पवित्र चीजों के बारे में सोचना है। पायस का मतलब होता है धर्मनिष्ठ, होली पवित्र वही चीज हुआ। राइट मेडिटेशन यानी कंसंट्रेट करना है उसके ऊपर कि क्या चीज सही है। एटीट्यूड कैसा था, भगवान के खिलाफ क्या सोच थी इनकी। तो बुद्धा जो है कि ये मानते थे कि जो दुनिया है ना वो कंट्रोल करी जा रही है किसके द्वारा, धर्म के द्वारा। एक जो है कि यूनिवर्सल लॉ है। ये साइलेंट थे कि एग्जिस्टेंस गॉड का मतलब नहीं मानते थे, दो ही नेवरली फॉर्मली डिनाइड, मतलब इन्होंने कभी कहा भी नहीं और कभी इन्होंने जो है कि डिनाई भी नहीं किया, मतलब साइलेंट थे इस बारे में कि एग्जिस्टेंस गॉड का है कि नहीं है। दो ही नेवर फॉर्मली डिनाइड मतलब फॉर्मली औपचारिक रूप से कभी डिनाई नहीं किया। महावीरा की तरह ही ये भी इम्फेसाइज करते थे, अहिंसा का पाठ पढ़ाते थे। कोड ऑफ कंडक्ट में तो बुद्धा ने जो है कि अपने अनुयायियों के लिए जो है कि कोड ऑफ कंडक्ट रखा था, फॉर्मुलेट किया था। इसमें झूठ नहीं बोलना है, कोई प्रॉपर्टी नहीं रखना है, कोई जो है कि मादक पदार्थ का इस्तेमाल नहीं करना है, कोई हिंसा वाला कार्य नहीं करना है और किसी जो है कि भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं होना है। कर्म, जैसे हिंदुइज्म है, बुद्धिज्म भी बिलीव करता था कर्म के बेसिस पे। बुद्धिज्म कहते थे कि इंसान अपना जो है कि किस्मत खुद से लिखता है ना, और वो पुनर्जन्म में भी विश्वास करते थे। जो बुरा काम है ना उसको जो है पनिश किया जाएगा, तो इसीलिए इंसान को हमेशा मिडिल पाथ पे रहना चाहिए। अब कर्मा ही है जो कि इंसान का एग्जिस्टेंस कैसा होगा, अगले जन्म में कैसा इंसान होगा, ये जो है उसका कर्म बताएगा, और इसी को कहते हैं चक्का एग्जिस्टेंस का। और ये स्ट्रेस देते थे मॉरलिटी, नैतिकता के ऊपर, है ना, कि भाई नैतिक होना चाहिए सबको। बुद्ध इंसिस्ट करते थे, दबाव देते थे कि जो जिंदगी होनी चाहिए ना अच्छे कर्म पे होनी चाहिए। इनके जो फॉलोअर्स थे ये जो है कि इंजॉइन करते थे प्रैक्टिस करने के लिए अहिंसा और एक सीधा साधा अच्छा जीवन बिताने के लिए। निर्वाण की बात करें तो इंसान का जो आखिरी गोल होना चाहिए ना वो मोक्ष की प्राप्ति होना चाहिए, निर्वाण होना चाहिए। ये निर्वाण क्या है, एक पीसफुल स्टेट है माइंड का, यानी एकदम बिल्कुल शांत मन रहे, यानी कि सारा का सारा बीमारी इस पे विजय पा लेना। ये क्या करेगा, एक इंसान को जो है कि फ्री कर देगा साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ से, मृत्यु, जीवन और मृत्यु का जो साइकिल चल रहा है ना इससे एक इंसान जो है कि बिल्कुल आजाद हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। यूनिवर्सल ब्रदरहुड, तो लॉर्ड बुद्धा जो है बताते थे कि जो है कि ये प्रीच करते थे, प्रवचन देते थे कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड के बारे में, कि दुनिया में जो भी लोग हैं सब आपस में भाई भाई हैं, सब एक है। ये चाहते थे कि लोग शांति से रहें और सारे जो आपस में डिफरेंसेस है उसको किनारे कर दे, यानी आपस में जो भी भेदभाव है सब किनारे कर दिया जाए। और लोगों को ये इनवाइट करते थे, हर एक वर्ग के लोगों को इनवाइट करते थे कि वो जो है कि बुद्धिज्म को ज्वाइन करें। नो फेथ, कोई फेथ नहीं था रिचुअल्स में, यानी कि धर्म कांड परम पाठम परम में किसी तरह का विश्वास नहीं था, और साथ ही कोई बलिदान वगैरह पे भी विश्वास नहीं था। बुद्धा कहते थे कि यज्ञ वगैरह जो है इंसान की डेस्टिनी को नहीं बदल सकता है, जो बलिदान वगैरह और ये जो पूजा पाठ वगैरह है ये सब एम्प्टी यानी खाली जो है कि समारोह है। अहिंसा, महावीर की तरह बुद्धा भी अटैच थे इम्पोर्टेंस ऑफ सैंक्टिटी ऑफ लाइफ पे। सैंक्टिटी का मतलब क्या होता है, हम लोगों ने इससे पहले भी देखा है। हाँ, पवित्रता क्या होता है, पवित्रता। बुद्धा भी अटैच थे किसकी, पवित्रता जिंदगी की, और फॉलो करते थे पाथ अहिंसा का। तो ये जो इम्पोर्टेंस है ना वो दिया जाता था किसको, कंडक्ट एंड वैल्यूज को दिया जाता था, और क्लेम नहीं किया जाता था सुपीरियरिटी पे कि बेस्ड ऑन बर्थ की, मतलब कहीं कोई बड़े घर का है कोई छोटे घर का है, इसके ऊपर कोई इंपॉर्टेंस नहीं, किसके ऊपर कि किस तरह का वो कर्म कर रहा है। इसके अलावा जो है कि करुणा, कंपेशन, करुणा होनी चाहिए, प्यार देना है किसको, अपने वो करुणा का भाव रखना है यंग के लिए, और वीक ड्रीव मैन के लिए और औरतों के लिए के लिए।
एंड वोमेन टू बुद्धिस्ट टीचिंग। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि इम्पोर्टेंस किसको दिया जा रहा है, सुपेरियरिटी जो है उसको इम्पोर्टेंस नहीं दिया जा रहा है, फेलो फीलिंग और इसके अलावा कंपेशन करुणा किसके लिए, यंग के लिए, और वीक ड्रू मैन और वोमेन के लिए टू बुद्धिस्ट टीचिंग। आगे है ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑर्गेनाइजेशन संगठन कैसा कैसा था, तो संगठन है एक सांघा, है ना, संघ। ऑर्गेनाइजेशन ये था टीचिंग का, इसको संघ कहा गया। ये एक जो है कि मोनास्टिक ऑर्डर यानी मठ वाला ऑर्डर था जो कि बुद्धिज्म को फैलाने के लिए स्टेब्लिश किया गया था, बनाया गया था। बाद में जो संघ संस्थान है ना ये काफी पावरफुल बना और इससे बहुत सारा जो है कि बहुत दूर दूर तक जो है कि बुद्धिज्म फैला। ठीक है, जो सिद्धांत हैं जो इसको गवर्न करते हैं संघ को, वो क्या क्या है वो हम लोग देखते हैं। पहला है मेंबरशिप, जो मेंबर है ना मठ के उनको भिखनुस कहा जाता है और जो फीमेल है भिखुनीस कहा जाता है। इनको चाहिए कि ये दुनिया का त्याग कर दें संघ को ज्वाइन करने से पहले। और सबसे कम उम्र जो होनी चाहिए वो मिनिमम 15 साल होनी चाहिए, मतलब 14 साल का है तब नहीं, कम से कम 15 साल की उम्र होनी चाहिए दुनिया का त्याग करने के लिए। और जो भी मेंबर्स हैं उनको एक ओथ लेना पड़ेगा, कसम लेनी होगी। क्या कसम लेनी होगी, बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि एंड संगम शरणम गच्छामि। ये जो है कि उनको कसम लेनी होगी। इसका मतलब ये है कि मैं बुद्धा की पनाह लेता हूँ, मैं पनाह लेता हूँ इस धर्म की, मैं पनाह लेता हूँ संघ की, है ना, मैं इसके पनाह में आता हूँ। और ये जो अनुसरण करने वाले हैं ये ट्रेनिंग के लिए जाएंगे कितने साल तक, 10 साल तक। अब यहाँ पे देखो कितने कमांडेंट हैं, तो 10 कमांडेंट है। ये भी जो ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही तो संघा हो गया एक, दूसरा क्या है 10 कमांडेंट। जो मेंबर हैं वो बहुत ही अनुशासन वाला जीवन व्यतीत करते थे और फॉलो करते थे 10 कमांडमेंट को। ये कमांडमेंट है क्या, ये कमांडमेंट यानी कि इसको क्या कहा गया है, पारामिता। ये 10 कमांडेंट कोई पर्सन नहीं है बल्कि क्या है, ये कर्म है। क्या क्या, कि स्पीक ट्रूथ, ब्रह्मचार्य जो है वाला जीवन रखना है, और किसी क्रिएचर वगैरह को नुकसान नहीं पहुंचाना है, कोई प्रॉपर्टी नहीं रखना है, छोड़ देना है म्यूजिक और डांसिंग वगैरह। और उसके बाद कह रहा है मील्स ओनली एट फिक्स टाइम, ऐसा नहीं दिन भर खाते रहो मोटाते रहो, मतलब कभी कभी खाना खाना है भाई, जब जरूरत हो टाइम पे, है ना। बचना है म्यूजिक से, शन का मतलब होता है बचना। नॉट टू यूज, कोई भी मादक पदार्थ का इस्तेमाल मत करो, होश ना खो। नॉट टू यूज सेंटेड गुड्स वगैरह, यानी कि वो क्या बोलता है महक वाला सुगंध वाली चीजें नहीं इस्तेमाल करनी। और आराम तलबी वाले जो है गद्दे तकियों पे नहीं सोना है और पैसा वैसा नहीं रखना है। इसके बाद है विहारास, जो भिक्षु और भिक्षुणी हैं उनको था कि ये जो है कि ये रोम करेंगे अलग अलग पार्ट में देश के, है ना, 8 महीने एक साल में। और इनको जो है कि कहाँ रहना है, विहारास में रहना है, जो कि एक सेपरेट सेक्शन होता था मेन और वेमेन के लिए, अलग अलग सेक्शन है, तो वहां पे विहारास में रहना है। विहारास में अलग अलग वर्गीकरण था भाई, अलग रहेंगे मेन, अलग रहेंगी औरतें। स्पेशल जो है कि रूल वगैरह बनाए गए थे भिक्षुनीस के लिए, किसके लिए, फीमेल फॉलोअर्स के लिए। और ये इसलिए था ताकि ये जो है अनुशासन का पालन सही तरीके से हो। विहारास में जो मेंबर थे वो जो है कि सादा जीवन बिताते थे, सादगी भरा, चेस्टिटी, ऑस्टेरिटी मतलब तपस्या वाला, डिवोशन मतलब पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कर देना, और प्योरिटी, है ना, उसमें कोई बेईमानी ना हो। इसके अलावा अब सेक्ट देखते हैं बुद्धिज्म का, यानी बुद्धिज्म भी देखो जैसे जैनिज्म डिवाइड हुआ ना श्वेतांबर दिगंबर में, बुद्धिज्म भी डिवाइड हुआ। जब डिलिब्रेशन हो रहा था फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के टाइम पे, ठीक है, तो यहाँ पे डिलिब्रेशन के टाइम पे हुआ क्या है कि डिलिब्रेशन के टाइम पे परिषद के अंदर जब ये जो है वक्त चल रहा था किसका, कनिष्का का, तो बुद्धिज्म जो है 2 सेक्शन में डिवाइड हो गया, हीनयान और महायान में। विवेचना का होता है डिलिब्रेशन का मतलब, तर्क वितर्क चल रहा था जब, ठीक है, परिषद में, तभी जो है कि 2 में डिवाइड हो गया, हीनयान और महायान में। हीनयान जो है कि वो फॉलोअर्स हैं जो बुद्धिज्म फॉलो करते थे डॉक्ट्राइन बुद्धा का इन लेटर और स्पिरिट, लेटर में भी और स्पिरिट में भी, ये लोग डिनाई करते थे एग्जिस्टेंस गॉड का। ठीक है, अब देखो उस समय तो औपचारिक रूप से कभी भी गौतम बुद्ध ने खुद नहीं कहा, साइलेंट रहे, सॉरी,
लेकिन यहाँ पे देखो जो उनके अनुयायी हैं हीनयान, इन्होंने सीधे डायरेक्टली अब कह दिया कि एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे ये लोग डिनाई कर दिए। हीनयान होल्ड करता है 8-फोल्ड पाथ, और यही एक मोक्ष प्राप्ति का रास्ता है। ये लोग बचते थे आइडल वर्शिप वगैरह से, यानी मूर्ति पूजन से, और बिलीव नहीं करते थे कि बुद्धा एक गॉड है। बुद्धा को माना जाता था कि एक इंसान ही है जिनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और निर्वाण कर गए अपने ही कोशिशों से, अपने ही कर्म से। पाली जो है कि यूज किया जाता था हीनयान के द्वारा, कि यही वो भाषा है जो कि आपके धर्म ग्रंथों, ये धर्म ग्रंथ की भाषा है। हीनयान जो सेक्शन था ये मिलता है इंडिया में, श्रीलंका में, म्यांमार, कंबोडिया और लाओस में। महायान क्या है? ये महायान का मतलब है ग्रेटर व्हीकल, साल्वेशन का, मोक्ष की प्राप्ति के लिए ये ग्रेटर व्हीकल है। और ये कॉम्बिनेशन था बुद्धिज्म और हिंदुइज्म, दोनों ही इसमें कंबाइन था, मतलब थोड़ा मिश्रण मिलता है कंबाइन वाली बात में। महायान बिलीव करते थे कि बुद्धा जो है कि भगवान का एक अवतार थे, और ये वो थे जो कि मोक्ष दिला सकते हैं। साइमल्टेनियसली कॉन्सेप्ट जो बुद्धा विसतास का था वो भी डेवलप हुआ। इसके हिसाब से महायान के हिसाब से जो बोधि सत्तावतास हैं वो होली बुद्धिस्ट हैं, जिनको अभी जो है कि ये निर्वाण नहीं मिला है बुद्ध की तरह, है ना, हैड नॉट येट गॉट निर्वाण, जैसा कि बुद्धिस्ट को बुद्धा को मिला, बट ये लोग जो है कि उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, है ना। इनफैक्ट दे वेयर बुद्धा इन द मेकिंग, मतलब ये बुद्धा बनने के रास्ते पे हैं। इन्होंने जो है अपना गोल बना लिया कि हमको स्वर्ग पाना है, स्वर्ग यानी एक स्टेट ऑफ ब्लिस, रेदर देन अटेनिंग निर्वाण। तो अब निर्वाण से बेहतर इन्होंने क्या समझ लिया कि भाई हमको निर्वाण नहीं पाना है, हमको क्या पाना है, स्वर्ग पाना है मृत्यु के बाद। फिर ये लोग वर्शिप करने लगे, किसकी पूजा करने लगे? बुद्धा और बोधिसत्वास जो थे, मतलब उनके अनुयायी होली बुद्धिस्ट, इनकी पूजा करने लगे, इनके इमेजेस वगैरह की। और ये जो है कि एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन गया, कंपोनेंट बन गया महायान का। बुद्धिस्ट विद्वान जैसे कि नागार्जुना है, असंगा है, इन्होंने ये देखा, इन्होंने ही जो है कि बुद्धिज्म का ये जो सेक्शन है ये फॉर्म किया। दे रोट, इन्होंने अपने धर्म ग्रंथ लिखे संस्कृत में। कनिष्का ने जो है महायान फॉलो किया, और जो फॉलोअर थे इस सेक्शन के वो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में इंडिया के मिलते हैं, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में मिलते हैं, चाइना और जापान में मिलते हैं। प्रभाव क्या पड़ा बुद्धिज्म का? तो बुद्धिज्म जो है कि बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग जो है कि कंट्रीब्यूशन दे गया हिंदुस्तानी कल्चर को, संस्कृति को, और धर्म को, और कला को, और साथ ही सामाजिक जीवन को। जैसे इसमें सबसे पहली चीज थी अहिंसा। ये जो सिद्धांत था ना अहिंसा का, ये जो है कि बहुत ही बेहतरीन एक हथियार था, किसके खिलाफ? बुराई के खिलाफ, जो भी समाज के अंदर बुराइयां हैं। जब बुद्धिज्म फैला तो एनिमल प्रोटेक्शन वगैरह जो है कि एक नया कल्चर आ गया, कि लोग जो है कि एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने लगे। महात्मा गांधी की भी बात करो तो महात्मा गांधी भी बहुत टाइम बाद जो है कि इन्होंने भी अहिंसा का ही दुनिया को पाठ पढ़ाया, है ना। और जो है कि जब लड़ाई हुई ब्रिटिशर्स के खिलाफ तो इन्होंने अहिंसा का दामन पकड़े रखा। इसके अलावा प्रभाव पड़ा लोगों के धार्मिक जीवन पे। तो बुद्धिज्म जो है कि चैलेंज दिया एक हिंदू, वो बुद्धिज्म जो है कि एक बहुत बड़ा चैलेंज था हिंदुज्म के लिए, और चैलेंज दिया भी। ये जो है कि रिफॉर्म मूवमेंट शुरू हुआ कहाँ? हिंदुइज्म में ही बहुत सारे बदलाव आए, जो बहुत ही महंगे महंगे यज्ञ वगैरह थे, बलिदान वगैरह थे, और जो पूरा बिल्कुल रिजिड कास्ट सिस्टम था कि कास्ट कभी नहीं बदल सकता, ये सब चीजें दूर की गई। प्रभाव क्या पड़ा सामाजिक जीवन पे? तो बुद्धिज्म जो है फोस्टर कर रहे थे। फोस्टर का मतलब होता है बढ़ावा देना। बुद्धिज्म ने बढ़ावा दिया इंटेलेक्चुअल, मतलब बौद्धिक कह सकते हो, बौद्धिक कल्चर को, बहुत ही अति बुद्धिमान कल्चर को, ट्रेडिशन को, परंपरा को जो है कि इन्होंने बढ़ावा दिया, और एक्सपोज किया सारा का सारा कि जो भी हमारे समाज के अंदर कमजोरी है, जो वीकर सोसाइटी सेक्शन है, जो कमजोर सेक्शन है हमारे समाज का, जिसको कि बहुत सारा जो है कि अत्याचार किया जाता है जिसके ऊपर, तो यहाँ पे जो है ना उनको एक अपॉर्चुनिटी मिला टू हैव देयर, ताकि उनको जो है ना अपॉर्चुनिटी मिला कि वो किसी का मामले में बोल सके, राजनीतिक और सामाजिक मामले में। पॉलिटिकल राजनीतिक इम्पैक्ट क्या पड़ा? कि जो रिपब्लिक्स है जैसे कि शाक्याज है, वज्जिस, मल्लाज है, इन्होंने जो है कि एम्ब्रेस किया, यानी कि कहते हैं सम्मिलित करना। सम्मिलित किया किसको? बुद्धिज्म को। अशोका और कनिष्का जो है कि इन्होंने जो है बुद्धिज्म को अपना जो है स्टेट का रिलीजन बनाया, अपने राज्य का रिलीजन बनाया। इसके अलावा कल्चरल इम्पैक्ट की बात करें तो बुद्धिज्म जो है ना बहुत फैला,
है ना, साउथ ईस्ट एशिया में, चाइना में और श्रीलंका में फैला। और इनका जो फार टीचिंग कल्चरल इम्पैक्ट है ना, बहुत जो है कि हिंदुस्तान में कैसा एक प्रेस्टीज है, प्रतिष्ठित माना जाता है। इनका जो ये फार रीचिंग कल्चर है, ये बहुत दूर दूर तक फैला और ये जो है एक प्रतिष्ठित हुआ, है ना, प्रेस्टीज है इंडिया का। इमर्ज हुआ एक क्लोज कल्चर कॉन्टेक्ट किसके बीच में, कंट्रीज के बीच में और हिंदुस्तान के बीच में, है ना। इसके अलावा बुद्धिज्म जो है एक्ट करता है एक वाइटल फोर्स किसके बीच में, अलग अलग कल्चर्स के बीच में एक वाइटल फोर्स है। वाइटल फोर्स का मतलब होता है एक महत्वपूर्ण बल, फोर्स। साहित्य और भाषा की बात करें तो बुद्धिज्म जो है ना एक बहुत ही जो है कि महत्वपूर्ण योगदान दिया किसके फील्ड में, लैंग्वेज या और लिटरेचर यानी कि भाषा और साहित्य में। बहुत ही वास्ट और वैराइड नेचर है साहित्य का, वो प्रोड्यूस किया गया लैंग्वेज में। और वो लैंग्वेज कौन सा था, जो लोगों का लैंग्वेज है, यानी कि लोगों का लैंग्वेज उस समय क्या था, पाली था। जो त्रिपिटकास हैं, जातकास हैं, ये सबसे ज्यादा जो है कि मुख्य साहित्यिक काम है बुद्धिस्ट के। इसके अलावा दूसरे साहित्य भी हैं जो कि पाली लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, जैसे कि है महावंशा और दीपावंशा, दिव्यादाना और ललित विस्तारा और है सौंदरानंद और है बुद्ध चरिता। ये भी बहुत जो है कि मुख्य जो है कि काम है साहित्य में, जो कि लिखे गए हैं किसमें, संस्कृत के अंदर। कला और वास्तुकला की बात करें तो जो बुद्धिज्म है, इन्होंने बहुत बड़ा जो है कि योगदान दिया है इवोल्यूशन में, यानी कि किसी चीज की उत्पत्ति होने में, जैसे आर्किटेक्चर की उत्पत्ति में। जैसे कि स्तूपास हैं, चात्यास हैं, विहारास हैं, और जो पत्थरों की कटिंग करके जो टेम्पल वगैरह बने हैं ना, वो सब बहुत ही ज्यादा यूनिक है ना। ये सब यूनिक है, मतलब पहले जैसे पहले नहीं थे, तो ये सब जो है उत्पत्ति दिखाई देती है यहाँ से बुद्धिज्म से। इसके अलावा डोम लाइक स्ट्रक्चर वगैरह हैं जिसमें जो कि जिसमें क्या है, अवशेष है। रिलिक्स का मतलब होता है अवशेष है, किसके, बुद्धा के। जैसे बुद्धा के जो है कि बाल रखे हुए हैं, दांत रखे हुए हैं, या फिर उनकी हड्डियां रखी हुई हैं। जो स्तूपास है सांची का, बरहुत है अमरावती के, और जो अमरावती है, स्तूपास स्तूपास कहाँ कहाँ है, सांची में है, भारत में है और अमरावती में है। ये बहुत ही ज्यादा रिमार्केबल स्पेसिमेन है। स्पेसिमेन का मतलब होता है नमूना, जैसे कला का नमूना है जो आज भी सरवाइव कर रहे हैं, आज भी हैं। ठीक है, तो जो चैत्याज है, यहाँ पे चैत्याज में रेक्टेंगुलर हॉल मिलेंगे आपको, है ना, और इसके ऊपर सेमी सर्कुलर यानी कि अर्धगोलाकार छत मिलेगी, और जिसको सपोर्ट किया गया है बहुत सारे कॉलम से। ये जो हॉल वगैरह है ना, ये वर्शिप पूजा करने के लिए बनाया हुआ था। जो विहारास हैं, ये क्या है, मठ है, किसके लिए, मॉन्क्स के लिए, जहाँ पे मॉन्क्स रहते थे। बाद में जो स्टैचूज हैं बुद्धा के, वो जो है कि कार्व किए जाने लगे क्रिश्चियन एरा के बाद, है ना, उनकी मूर्तियां वगैरह बनाई जाने लगी। और फिर जो है कि स्कूल भी आ गया आर्ट का और आर्किटेक्चर का। आज भी मॉडर्न टाइम से, इवन ड्यूरिंग मॉडर्न टाइम्स में भी, इवन उस समय में भी, स्पेशली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अशोका के टाइम में, स्टोन का, पत्थरों का काटना, छेनी वेनी से पिलर्स वगैरह पे जो है कुरेदना वगैरह जो है, बहुत ही हाई टेक्निकल स्किल चाहता था, है ना, वैसी कारीगरी, वैसी सोच चाहिए थी। डिक्लाइन कैसे हुआ बुद्धिज्म का, बुद्धिज्म क्यों नहीं फैला ज्यादा। देखो, सबसे पहली चीज तो ये था कि स्प्लिट हो गया बुद्धिज्म, किसमें, दो सेक्शन में, एक आपका ये हीनयान और एक महायान। और इसकी वजह से जो है कि बहुत सारे बदलाव आ गए बुद्धिज्म में। और इसका जो पॉपुलैरिटी था, यानी कि इसका जो फेम था वो, और इसकी जो प्रतिष्ठा थी, उसको बहुत ज्यादा जो है कि नुकसान पहुंचा। जो डिफरेंसेस आए इनके बीच में, जो भेदभाव आया, है ना, वो जब सरफेस पे आ गया, राइट फ्रॉम सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल, दूसरे जो है कि बुद्धिस्ट परिषद से, ये बिल्कुल सरफेस पे आ गया, सतह पे आ गया, यानी कि दोनों एक दूसरे को, पहले भी रहा होगा कुछ डिफरेंस, लेकिन ये सतह पे कब आया है, ये जो है कि सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल पे आया है। हीनयान और महायान जो है कि एक्चुअली दो जो है मेजर सेक्शन है, और ये लिखे हुए हैं ये सॉरी, इसके अलावा 16 और भी सेक्शन थे,
और सब सेक्शन का अपना खुद का एक फॉलोअर, वो जो था, हैड इट्स ओन फॉलोअर। जैसे जितने सेक्शन है, हर एक सेक्शन के अपने अपने फॉलोअर थे, यानी 16 सेक्शन और भी थे, तो बाकी 16 सेक्शन के भी अलग अलग फॉलोअर थे। लैंग्वेज की बात करें तो बुद्धा जो है उनका टीचिंग पाली में था, और उनके मृत्यु के बाद संस्कृत जो है कि अपर क्लासेस को जो है कि संस्कृत जो लैंग्वेज था अपर क्लास का, वो अडॉप्ट कर लिया गया। तो ये भी बहुत बड़ी जो है खामी थी। करप्शन आया संघ के बीच में, ये जो ऑर्गेनाइजेशन था। जो भिक्षु और भिक्षुणी थे ना, ये आराम तलबी वाली जिंदगी जीने लगे, और ये जो है कि इनका जो जीवन था, आध्यात्मिक जीवन, वो डिटोरिएट होने लगा, मतलब बिगड़ने लगा। बुद्धिस्ट का जो संघा था, उनको जो है अब संरक्षण मिलने लगा, शाही तरीका जो है कि शाही खजाने से जो है संरक्षण मिलने लगा, और शाही खजाने से उनको कुछ ना कुछ मिलने लगा। तो इसकी वजह से ये जो है ना संरक्षण पाके ये काफी ज्यादा अमीर हो गए। जो भिक्षु और मॉन्क्स थे और जो नन्स वगैरह थे, ये जो है अमीर हो रहे थे, और अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए अब हो गए थे कि भाई हमको अपना खुद का उद्धार करना है। ये जो है कि दुनिया में जो है आराम तलबी वाली जिंदगी जीने लगे, और ये जो है कि इन सब चीजों की वजह से ये जो डिक्लाइन है, ये कोई अचंभा वाली बात नहीं है, क्योंकि जो टीचिंग्स थी उससे तो बिल्कुल अलग ही हो गए, तो फिर जो है डिक्लाइन होना जरूरी है। फिर इसके अलावा देखो, हिंदुइज्म खुद में भी बदलाव किया, रिफॉर्म मूवमेंट चला खुद हिंदुइज्म में भी, और इसमें भी जो है ना कि बहुत सारे जो है बदलाव किए गए और अपील किया गया, है ना। ठीक है, और पूरी ताकत के साथ अपील किया गया न्यू रिलीजन जो है कि जब वेनिश करने लगे, इनको मिटा दिया जाए, मतलब हट जाए। हिंदुइज्म जो है एसिमिलेट किया पॉजिटिव एस्पेक्ट किसके, बुद्धिज्म में जो भी पॉजिटिव एस्पेक्ट थे उसको इसने क्या किया, एसिमिलेट किया, लिया। इवन फॉरेन इन्वेडर वगैरह जो थे और सेटलर वगैरह थे, इन्होंने भी क्या किया, अडॉप्ट किया हिंदुइज्म को अपने नए रिलीजन की तरह। ठीक है, जब देखो एक बार जैसे ही अपील होना बंद हुआ, अपील होने का मतलब समझ रहे हो, ये नया वाला जो रिलीजन है, धर्म है, इसका प्रचार प्रसार बंद हुआ, इसका अपील होना बंद हुआ, तो हिंदुइज्म ने एसिमिलेट किया वो चीजें जो है कि अपना ली, जो बुद्धिज्म में पॉजिटिव चीजें थी। फॉरेन इन्वेडर वगैरह और सेटलर जो आते थे, बाहर के विदेशी वगैरह आते थे, वो भी हिंदुइज्म जो है कि अपने नए रिलीजन की तरह से जो है एक्सेप्ट करने लगे। और इनमें जो है कि शाकास थे और सतावाहनास थे। इन्वेजन, तो 8वीं शताब्दी में 8 सेंचुरी एडी में जो तर्किश थे, इन्होंने इन्वेजन किया और इन्होंने बहुत नुकसान पहुंचाया बुद्धिज्म को। जो मोनास्ट्री वगैरह, मठ वगैरह बना था, यहाँ पे बहुत सारा धन इकट्ठा हो चुका था भाई, कुछ समय तक तो आराम तलबी की जिंदगी जी रहे थे, तो यहाँ पे ये इन्वेड किया और लूट के सारा माल ले गए। इन्वेडर ने लूट लिया मोनास्ट्री नालंदा की, तक्षशिला की, और जो है मॉन्क्स वगैरह को फोर्स किया कि अरे तुम अब निकलो और किसी पड़ोसी देश वगैरह में, नेपाल तिब्बत में भाग जाओ। इसके अलावा जो है रॉयल शाही जो संरक्षण मिल रहा था वो भी खत्म हो गया। राजपूत रूलर जो है ना, वो वॉर वगैरह चाहते थे भाई, आगे बढ़ना चाहते थे, कब्जा करना चाहते थे, तो वो जो है कि अहिंसा का पाठ पढ़ना नहीं चाहते थे। तो इसके अलावा जो राजा हैं गुप्ता पीरियड के, उन्होंने जो है कि संरक्षण दिया टेम्पल्स को ऑनर में हिंदू गॉड्स के और गॉडेसेस के, यानी कि देवी देवताओं के गॉडेसेस में इन्होंने हिंदू मंदिरों को जो है कि संरक्षण दिया। और अब जो है कि संरक्षण नहीं मिला किसको, बुद्धिज्म को। तो इसलिए जो है कि अब बुद्धिज्म धीरे धीरे डिक्लाइन करता गया। तो बहुत सारे जो है कॉज मिले हम लोगों को, टोटल 6 कॉज मिले, 6 कारण हैं। जैनिज्म और बुद्धिज्म को अगर कंपेयर किया जाए, तो जो फाउंडर है दोनों रिलीजन के, वो दोनों का ही सिमिलर बैकग्राउंड है। दोनों के दोनों, पहली बात तो क्षत्रिय खानदान से आते हैं, और एक ही तरह के पाथ पे दोनों चल रहे थे। दोनों को जो है कि ज्ञान की प्राप्ति हुई, मोक्ष की प्राप्ति हुई, और ये फ्री हो गए साइकिल से, साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ के, कि ये जो जीवन का चक्र है, जीवन चक्र से ये जो है आजाद हो गए। दोनों, दो के दोनों ने जो है कि वेदास को एक्सेप्ट नहीं किया, और नॉन वायलेंस जो है कि इनका क्रीड था, अहिंसा। मॉन्क्स और नन्स जो बुद्धिज्म में थे, वैसे ही जैनिज्म में जो है कि अपना घर बार छोड़ना था, रिनाउंस करना था फैमिली लाइफ और दुनिया को, और जो है कि एक सादगी भरा जीवन बिताना था। तो बहुत सारी कुछ चीजें पता चलती हैं इनके जीवन के बारे में। अब इसके बाद चैप्टर पढ़ने के बाद अगर आप तुम क्वेश्चन आंसर देखोगे, तो तुमको काफी ज्यादा इजी लगेगा। एक बार आपको ये समझ में आ गया, अगर चैप्टर समझ में आ जाएगा, तो क्वेश्चन आंसर में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। जितना ज्यादा से ज्यादा हो आप शेयर करो,
क्योंकि मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि मतलब एक बार डिजिटल बोर्ड ले लिया तो फिर उसके बाद रेगुलर वीडियोस में मिलेंगे और बेहतरीन मिलेंगे। इससे ज़्यादा मैं बेहतर करने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।